ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार, मुदब्बिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, वर ख़ता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक, साहिब ताजुल मिराज व बुर्राक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रदर ने अजीज और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मोअज़्ज़िज़ मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फजल करम एहसान है कि अल्लाह ताला बेहतरीन सोचने और समझने की सलाहियत इनायत फरमाई। और अल्लाह का एहसान ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत में जो उम्दा तबका, जो सहबा की जमात कही जाती है, उनसे मोहब्बत और वालहाना मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह का एहसान ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जिंदगियों से हिदायत लेने की तौफीक भी इनायत हमें फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसी मायानाज़ शख्सियत जिसका तस्करा हम कहने और सुनने जा रहे हैं, उन्वान तो आप तक पता चला कि खलीफा सुवम
नबी के दोहरे दामाद ज़ुन्नुरैन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और कातिल कौन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस नशिस्त में हम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामे, खिलाफत से पहले फिर खिलाफत के बाद इंशाअल्लाह ये भी सुन सकेंगे। और आखिरी हिस्से में हम कातिल कौन था, क्या वजूहात थी, किस बुनियाद पर कत्ल किया गया और क्या वो कातिल की नस्ल या वो कातिल के जानने पहचानने वाले या वो कातिल का खानदान आज इस दुनिया में मौजूद है या नहीं। इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया का बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ ये कि उसकी अपनी इस्लामी तारीख को जहनों से मेट दिया गया। उसकी अपनी इस्लामी तारीख पर शिय्यत का मोहर लगाकर वो तारीख मुसलमानों के दरमियान में पेश की गई और जुल्म की इंतहा ये हो गई कि तमाम के तमाम मुसलमान उन्हीं तारीखों पर अपना यकीन जताते हुए, उन्हीं तारीखों को अपनी नजर निगाह करते हुए, उन्हीं तारीखों पर यकीन करते हुए बरसा बरस से खानदान के खानदान, आबादियों की आबादियां, मुल्क के मुल्क उन्हीं तारीख की जद में आते हुए अपनी असली तारीख को फरामोश कर बैठे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि अल्लाह ताला हमेशा हक का साथ देने वाला है और हक को सरबुलंद करने वाला है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हक की तारीख को हमेशा सरबुलंद रखने वाला है इंशाअल्लाह। तो इज़ान मोहतरम, एक ऐसा मनहूस वाकया लोगों को सुनाया गया, बताया गया, समझाया गया और तमाम के तमाम सुन्नी, तमाम के तमाम जो गैर शिया लोग हैं, तमाम के तमाम मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात पर यकीन करने वाले, अपनी तमाम तर शहादतों को भुलाकर, अपनी तमाम तर साहबा के तारीख को भुलाकर एक मन घड़त वाकया जो ना कभी किसी सरजमीन पर रौनुमा हुआ, ना तो कोई मुसद्दिका आदमी उस बात की सदाकत पेश कर सकता है, वह है 10 मुहर्रम का वाकया। इसको शहादत बनाकर इस वाकये के अंदर अपने जहरी मलामतों को डालकर, अपने जहनी कल्फशार को डालकर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाकये को 10 मुहर्रम तक महदूद रख करके एक ऐसी बात मुसलमानों के जहनों में बिठाई गई। अब उसके बाद तमाम तर मुस्लिम खानदान, तमाम तर मुस्लिम ममालिक, तमाम तर मुस्लिम दुनिया गुमराही के दलदल में गई और लोगों के जहनों में समझ में ये आने लगा कि इस्लाम में अगर शहादत किसी की हुई है तो वह हजरत इमाम हुसैन की हुई है और कोई शहादत हमें नहीं मालूम। और आज उम्मत मोहम्मदिया इसी खलफशार का शिकार हो चली है। उम्मत मोहम्मदिया इन्हीं गलत बातों का शिकार होकर, गलत बयानी का शिकार होकर, गलत तारीख का शिकार होकर अपने असलाफ के सही वाकयात से गुमराही के दलदल में चले गई। 10 मुहर्रम के वाकये को किसी राफजी, किसी शिया से अगर आप दरियाफ्त अगर करना चाहते हैं, यह बहुत बड़े चैलेंज की बात है, यह बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात है। आज की तारीख तक हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से लेकर आज की तारीख तक किसी राफजी ने अपनी किताब में यह लिखने की जरूरत नहीं की कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम को हुई थी। कोई किताब नहीं बता सकता, किसी किताब के अंदर यह बात नहीं आई है।
लेकिन इसके बावजूद एक हवा चली, एक फिजा चली, बस एक मन घड़त वाकया बयान हुआ, मुसलमान लेकर चलते बने। लेकिन हकीकी तारीख, दुनिया की हर किताब, दुनिया का हर आलिम, दुनिया का हर मौर्रिख इस बात पर इक्तफा करता है, इस बात पर दलील देता है कि 18 जिलहिज्जा का वो मनहूस दिन था आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए वो मनहूस दिन था, वो काला दिन था, जिस दिन खलीफा सुव्वम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेयार मददगार कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, गौर करने की बात है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो तारीख हमारी गुमराही के दलदल में चली गई है, या ये तारीख को हम भुला बैठे हैं, या ये तारीख के हम जानने की कोशिश नहीं करते, ऐसी मुंतखब चीजों को, ऐसी बेहतरीन चीजों को, ऐसी अहमियत वाली बातों को हम कोशिश करते हैं कि इस उम्मत के दरमियान में लाया जाए। अब तक जो हुआ वो बहुत हो चुका, अब तक जो हमने सहा वो बहुत सह लिया, हमने अब तक जो सुना वो बहुत सुन लिया, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब वो बारी खत्म हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। मैं इल्तिमास करता हूं मेरे भाइयों से, बहनों से कि हकीकत की तरफ आइए, वक्त निकालिए, जुर्रतमंदी का मुजाहरा कीजिए, असली तारीख की तरफ आइए, असली तारीख सुनने और समझने पढ़ने की तरफ आइए, ताकि पता चले कि दुश्मन ने हमारे साथ क्या मामला किया था। तो हर साल हम कोशिशें करते हैं कि 18 जिलहिज्जा ही को यह प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए और कौम को बताया जाए कि वो कौन सी शख्सियत थी जो 18 जिलहिज्जा को जिसको शहीद कर दिया गया था। लेकिन फिर हमने इस साल में अपने साथियों से मशवरा किया, हमारे साथियों ने एक उम्दा और बेहतरीन मशवरा दिया ये कि उसी दिन ये प्रोग्राम रखने से लोगों को फायदा नहीं होगा, और उस दिन के बारे में लोगों को मालूम कैसे होगा कि दुश्मन उस दिन क्या करता है, कैसे जश्न मनाता है, कैसे खुशी मनाता है हमारे सहाबा की शहादत के ऊपर। लिहाजा अगर इस तारीख से कुछ दिन पहले अगर ये बात को लोगों के सामने अगर पहुंचाया जाए, लोगों को अगर बताया जाए, तो लोगों के अंदर एक ईमानी जज्बा जो है ना उभर आएगा, और लोगों को मालूम होगा कि जो दुश्मन आज 18 तारीख जिलहिज्जा की को ईद गदीर मनाता है, किस वजह से मनाता है, क्या करता है इस ईद के अंदर। 18 जिलहिज्जा को ना तो किसी रावजी के इमाम की पैदाइश का दिन, ना तो किसी रावजी के जो है इमाम के मरण बरत, ना किसी की मौत हुई है और ना तो किसी का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी जश्न मनाना यह खतरे से खाली नहीं है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुन्नी जो अपने आप को नबी का आशिक बताता है, जो नबी का चाहने वाला बताता है, आज उन्हीं की महफिलों में शरीक होकर, उन्हीं का साथ देकर, उनकी रंगरलियों में साथ देकर, अनजाने में या जानबूझकर अपने आप को जहन्नम रसीद कर रहा है। आज जरूरत है मेरे भाई कि आज मेरी और आपकी शदीद जरूरत है कि हम अपनी कौम, अपने मजहब की हिफाजत करें, नबी की सीरत की हिफाजत करें, सहाबा के वाकयात की हिफाजत करें, सहाबा की सीरत की हिफाजत करें, अपनी मसाजिद की हिफाजत करें, कुरान मजीद की हिफाजत करें, अहदीस की हिफाजत करें। यह दौर बड़ा ही खतरनाक और कर्ब चल रहा है। आज के वाकयात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ में मुख्तसरन वो कौम जो अजल से इस्लाम की दुश्मन रही है, वो किस तरीके से आज हमारे साथ में जुल्म बर्बरियत का जो है ना नंगा नाच नाच रही है, और हमारी कौम किस तरीके से तबाह और बर्बाद हो रही है। इंशाअल्लाह उसकी चंद झलकियां भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये चंद कलिमात थे इब्तिदाइया, इफ्तिताहिया, आपके जहन में बैठ जाए कि दुश्मन क्या, कौन है, कैसा है, और फिर किसके मुताल्लिक ये महफिल सजाई गई है। और 18 जिलहिज्जा का दिन हमारे जहनों में अगर नहीं है तो उस जहन को बिठा लेने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है।
हमारे माँ बहनों को घरों में समझाने की जरूरत है कि 10 मुहर्रम तुम आ गया तो एक मन घड़त वाकये को लेकर, एक मन घड़त बात को लेकर, न जिसकी सर है न जिसकी टांग है, न जो वाकया मुंतखब वाकया है न हकीकी वाकया है, उस दिन होता क्या है, तमाम मुसलमान गमनाक परेशान हाल, घरों में झाड़ू नहीं दी जाती, खाना कम खाया जाता है, शरबतों का अंबार होता है। अफसोस की बात है जो वाकया हुआ ही नहीं सिरे से, उस वाकये को लेकर मुसलमानों में एक बहुत बड़ा बवाल मचाया गया, लेकिन जो वाकया हुआ है उससे तमाम की तमाम उम्मत ख्वाब गफलत में पड़ी हुई है। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई हमारी। आइए उस शख्सियत के कारनामों को देखते हैं, उस शख्सियत के कारनामों को सुनते हैं। कब? जब अभी खलीफा नहीं बनाए गए थे, और फिर जब खलीफा बनाए गए तो आपने क्या कारनामे अंजाम दिए। और बदकिस्मती रही मुसलमानों की, ये भी हमने अपने कानों से ये बात सुनी है कई आलिमों से। अफसोसनाक बात यह है कि उस्मान गनी खिलाफत के काबिल नहीं थे, इसलिए कि कमजोर थे, नातवान थे, नरम दिल थे। बिल्कुल नरम गोशा रखने वाले आदमी को खिलाफत पर बिठाना इस्लाम की तबाही का बास। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। ये कौन कहते हैं? वो जो अपना नाम सुन्नियत में लिखाए हुए। हम बताएंगे आज की तारीख में आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते थे और क्या आपके कारनामे थे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइए शुरू करते हैं उस मुबारक बाबरकत शख्सियत का तस्करा। उस तस्करा शुरू करने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अल्फाज को दोहरा कर मैं बता दूं तो बड़ा मजा आ जाए और समझ में आए कि शख्सियत का मुकाम और मर्तबा क्या है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खतीजा से मेरा जो निकाह हुआ मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था। आयशा से जब मेरा निकाह हुआ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था, मुझे इख्तियारात दे करके रखे थे और जिसे चाहूं चुनकर निकाह करने का इख्तियार रखता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुझे नबी बनाया, मुझ पर वही की गई कि सिद्दीक की बेटी आयशा से तेरा निकाह हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की मर्जी से आयशा से निकाह करता है और फिर अपनी मर्जी से निकाह करता है तो खतीजा से करता है। तो खतीजा के मुकाबले में नबी फरमाते हैं आयशा का मुकाम मेरे नजदीक ज्यादा बड़ा है। उसी तरीके से उस तमाम दामादों के अंदर अल्लाह के नबी के उस्मान गनी का मर्तबा इतना बड़ा है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बनने के बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया का निकाह हुआ था। जरा ज़हन में रखो यारो कि कितनी बारीक बारीक बातें हैं और मगर कितनी मजबूत है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये तारीख अगर हमारे जहन में रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रह सकते हैं इंशाअल्लाह। गर्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना दिया गया मक्के के सरजमीन में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम दिल नशीं लोगों के सामने सुना रहे हैं, बतला रहे हैं। उंगलियों पर गिने जाने वाले मुसलमान और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास फूफी जाद बहन के बेटे थे। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफेरी बहन होना, इस लिहाज से भी हजरत उस्मान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननियाल और ददियाल का ताल्लुक था। अल्हम्दुलिल्लाह। गर्ज जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की ज़मीन पर पैगाम दिलनशी पहुंचा रहे हैं, फैला रहे हैं, लोग धीरे धीरे कशा बकशा इस्लाम की आगोश में पनाह ले रहे हैं। ऐसे माहौल में कभी सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में आते हैं तो कभी एक बूढ़ी औरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करती हैं, तो कभी एक नौजवान यासिर अम्मार बिन यासिर इस्लाम कबूल करते हैं, तो कभी एक कालो कलोटा गुलाम हबशा का रहने वाला बिलाल भी इस्लाम कबूल करता है। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बात पहुंचती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे दुनिया और आखिरत के अंदर, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई की खिदमत में हाजिर होते हैं।
और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं कि बताओ क्या है इस्लाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक कुछ नहीं मालूम लोगों को इस्लाम क्या है, सिर्फ एक बात मालूम थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना, कामयाब हो जाने वाले हो। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करो यारो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का एक जुमला और फिर उस पर यह ऐलान कर दिया जाना कि तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों ने यह नहीं पूछा कि जन्नत कैसे मिलेगी, किसका दामन थामना चाहिए, किसका प्याला पीना चाहिए, कौन से फिरके से होना चाहिए, कौन सी जमात में जाना चाहिए, कौन सा रंग पहनना चाहिए, ये किसी ने भी नहीं पूछा था। अल्लाह के नबी ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगों ने एक साथ कह दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जब ये कलमा सुनते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम को कबूल कर लेते, इस्लाम को कबूल कर लिया और फिर अपने घर की तरफ रवां दवा हो जाते। अफ़्फ़ान जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाप का नाम था, वह आदमी तिजारत पेशा आदमी, मालदार आदमी, लेकिन आपका चचा बड़ा ही जालिम और खतरनाक आदमी था। उस चचा को यह बात मालूम हुई कि उस्मान ने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है। चचा को गुस्सा आया। वो नौजवान जो बचपन से लाड़ो प्यार में पला हो, जिसकी कोई फरमाइश को ना टाला जा सकता हो, जिसका लिबास सबसे उम्दा हो, जिसका खाना सबसे आला हो, जिसकी सवारी सबसे प्यारी हो, जो सब लोगों में मोहब्बत से पुकारा जाने वाला हो, वो शख्स आज घर के अंदर बेयारो मददगार हो चुका था। चचा जिस्म से कपड़ों को खींच चुका था, ऊंट की चमड़ी को थैला बनाकर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंदर बंद करके एक सुराख मारकर उस सुराख से अंदर धुआं दिया जाता था। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस धुएं की वजह से आपका दम घुटने को आ जाता और फिर आप बेहोश हो जाते। जब चचा को पता चलता कि बेहोश हो गया है, फिर निकाल कर बाहर डाल देता और खाने को मोहताज कर दिया जाता। यह है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। और फिर वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे। चचा से पीछा छुड़ाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर पनाह ली और आपके साथ जिंदगी गुजरने लगी। वक्त गुजरा, दुश्मन हर तरफ से इस्लाम पर नुक्ताचीनी कर रहा था, दुश्मनी बढ़ते जा रही थी, जान के लाले पड़ रहे थे, हर तरफ से इस्लाम को कुचलने की कोशिशें की जा रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हिजरत का हुक्म देते हैं हबशा की जानिब। तो वो एजाज भी, वो इकराम भी, वो तमगा, वो मुकाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दर में आता है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कहा मेरे जद्दे आला हजरत इब्राहिम ने सबसे पहले हिजरत की थी, खानदान, कबीला, शहर, शोहरत, इज्जत को छोड़कर इस्लाम को बचाने की खातिर जिसने फलस्तीन का रुख किया था और हिजरत की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दामाद के मुक़द्दर में वो मुकाम लिख दिया है कि अब मेरा दामाद इस्लाम को बचाने की खातिर, अपने आप को बचाने की खातिर अब यहां से मक्के से हिजरत करके हबशा जाने वाला है। तो सबसे पहली हिजरत करने का एजाज भी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दर में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। गर्ज़ मुख्तसर ये कि मक्के की जिंदगी चल रही थी, 13 साल का वो कर्ब का दौर, बड़ी ही आजमाइशों, मुसीबतों और बड़े ही परेशानियों का दौर, बड़ी ही कसमापुसी का दौर जब गुजरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अब निकलना है और यसरफ की सरजमीन जो मदीना कहलाती है, आज यसरफ की सरजमीन पर हमें जाना है और वहाँ पर इस्लामी ममलिकत को कायम करना है। अब धीरे धीरे एक के बाद रात में, दिन में, जैसा मौका मिले हिजरत करो और मक्के की सरजमीन को हमेशा के लिए खैर बात कह दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये मज़दा सुना, ये हुक्म सुना, तो लोग अपने अपने सामानों को लिए, ख़ानदानों को लिए, औलाद को लिए हिजरत करते जा रहे थे। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काफिले में शामिल हुए और जो जो सामान आपके पास मौजूद था, जो जो तिजारती सामान था, जो जो चीज़ें आपके हाथ लग सकती थी,
उन चीज़ों को आप लिए और लोगों के साथ हिजरत करके मदीने की सरजमीन पर आकर पड़ाव डाल देते। मदीने की सरजमीन पर आए और फिर इंतजार करने लगे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अब मक्के पर उंगलियों पर गिने जाने वाले मुसलमान हैं थोड़े से, जो मेरी हिजरत के बाद भी ये हिजरत करके आ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की और फिर वहां से निकल गए और फिर वक्त गुजरता रहा। मदीने की सरजमीन पर दिन और रात बदलते रहे। इधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त में हैं और शब रोज़ आपके साथ मदीने की सरजमीन पर गुजर रहे हैं। ऐसे माहौल में एक साल मुकम्मिल गुजरता है। एक साल जब गुजरा, हिजरत करके आए हुए, न नमाजों की पाबंदी है न अज़ान देने का इंतजाम है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहे जाहिर की थी मस्जिद क़ुबा के बाद, अल्लाह ताला हिजरत के वक्त में मुझे मेरी मस्जिद की तामीर और उस मुकाम की निशानदेही करवाई थी। जिब्राइल के जरिए से मैं वो जमीन देखना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा निकले और फिर उस जमीन की तरफ आप जाते हैं मस्जिद क़ुबा से निकलकर, जहां आज मस्जिद नबवी बनी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उस नबीन को देखा और कहा कि चलो हर आदमी अपने हाथ से कुछ पत्थर उठा करके लाए और मैं बताना चाहता हूं कि मस्जिद की हदबंदी कितनी होना है। और वो मस्जिद की हदबंदी जो है ना, हर शख्स अपने हाथ से पत्थरों को उठाता रहा और लाकर जमीन पर जमा दिया गया और एक चारकोनी मुसत्तह जमीन को अल्लाह के नबी बताते हैं अब ये मेरी मस्जिद कहलाने वाली है। आपने हदबंदी कर दी और फिर दूसरा साल शुरू हो जाता है। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों पर रहम करता है, इनकी इज्जत को और बढ़ाता है कि अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज की फर्जियत का हुक्म देकर हजरत जिब्राइल को भेजता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं मुबारक हो आपको, जो मेराज में आप पर नमाज फर्ज की गई थी, अब उस नमाज के अदा करने का वक्त आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अराकीन क्या होते हैं, रुको सजदा क्या होता है, ख़याम क्या होता है, जलसा क्या होता है, क्या पढ़ा जाना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की सरजमीन पर आकर सिखा रहे। और फिर वक्त गुजरता रहा। सन 2 हिजरी में रोज़ों की फर्जियत का हुक्म भी मिला। इसके बाद एक अहम मारका, एक अहम गज़वा जिसको कहा जाता है बदर की शक्ल में, मुकाम बदर पर जो हुआ था, दुश्मन के साथ सबसे पहली लड़ाई इस्लाम को बचाने की खातिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहते हैं कि चलो दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है और दुश्मन का हम पीछा करेंगे। और फिर मौका हाथ आ गया है, जो माल हमारा मक्के में छूट गया था, अब दुश्मन से वो माल हासिल करने का वक्त आ चुका है, लिहाजा अब हम दुश्मन से मतभेड़ करने के लिए जा रहे हैं, अपने असलह तैयार रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तमाम साहबा कराम अपने हथियार को तैयार करने लगे। जो मुख्तसर ऊंट और घोड़े थे उनको तैयार करने लगे और अपने हथियार के साथ अभी निकलने वाले हैं कि किसी ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खबर पहुंचाई कि या रसूलल्लाह, आपकी बेटी रुक़ैया की तबीयत बड़ी खराब है, बिल्कुल तबीयत खराब है, जान करने का मसला है, आप एक दफा चलें और देख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो मैं चलता हूं और उसे देख लेता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और देखते हैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं भी आपके साथ चलने वाला हूं, दुश्मन से मुकाबला है, आपको कैसे छोड़ूं अकेले, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं भी चलूंगा और जंग में मैं भी हिस्सा लूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जो रब आसमान से पैगाम देकर रुक़ैया से निकाह करने के लिए नबी पर वही की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला से कहते हैं कि उस्मान, तू ग़ज़वा बदर में हिस्सा ना ले, तू मेरी बेटी की खिदमत में लगा रहे। जब जंग खत्म होगी, जो मुजाहिदीन बचकर वापिस आएंगे, जिनको गाजी कहा जाता है, जिनसे रब राजी हो जाता है, अल्लाह ताला तेरा शुमार गाजी बदर में कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर।
जरा गौर करो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम और मर्तबा भी क्या है। आदमी जंग पर गया नहीं, लेकिन जंग में जाने का हिस्सा उसके मुकद्दर में आ रहा है। जो आदमी जख्म खा के जिंदा बच के आ रहा है उसे गाजी कहा जा रहा है, रब उससे राजी हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया कि नबी की बेटी की खिदमत करने का सिला गाजी उम्मत मिल रहा है, गाजी बदर मिल रहा है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग खत्म हुई तो माल गनीमत के हिस्से निकालने लगे। एक हिस्सा आप अलग निकाल रहे थे, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, यह हिस्सा जो अलग निकाला जा रहा है यह किसके लिए निकाला जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस गाजी के लिए निकाल रहा हूं जिसे रब ने मेरी बेटी की खिदमत के लिए मामूर किया था। अल्लाहु अकबर, यह मुकाम और मर्तबा है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब वक्त गुजरता रहा, दिन बदलते रहे। मदीने की सरजमीन पर एक कुआं जो मस्जिद नबवी के करीब में था, जिसको बैर रूमा कहा जाता था, वो यहूदी के कब्जे में था। उस पर यहूदी कब्जा किया हुआ था और यहूदियों ने देखा कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और मुसलमानों का मुकाम बुलंद हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से हमें भगा दिया जाए। उसने उस पानी को बेचना शुरू कर दिया। कहा कि जो पैसे लेकर के आएगा उसे पानी दिया जाएगा, जो पैसे लेकर के नहीं आएगा उसे पानी नहीं मिलेगा। वक्त चलता रहा, लेकिन सहाबा इकराम और महाजीर जो मक्के से लुट के पिट के गमजदा होकर के आए थे, उनके पास भी पानी खरीदने के लिए कुछ नहीं था। और फिर एक तरफ अंसार का ग्रुप जो मदीने में रहने वाला था, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमान में, लेकिन उनके पास भी इतना कुछ नहीं था कि रोज पानी खरीद कर पिया जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर को देखा और यहूदी ने ताला लगा दिया और कहा कि नहीं, पानी पैसा नहीं तो पानी भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी मिंबर पर तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और तमाम साहबा से कहा कि आओ एक जगह जमा हो जाओ। तमाम के तमाम साहबा किराम जमा हुए। पता नहीं अल्लाह के नबी क्या हुक्म देने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। अब हुक्म जब दिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर कहा, चलो यहूदी पैसे मांग रहा है, अब चंदा जमा करो। हर आदमी अपनी इस्तेताकत के मुताबिक पैसों को जमा करो, एक जगह जमा किया जाए ताकि आधा कुआं हम उससे बात करके खरीद कर मुसलमानों के लिए दें। अल्लाहु अकबर, जरा तसव्वुर करो मेरे भाई, जरा गौर करो तो सही। आज हमारे घरों में घड़ों के घड़े भरे रहेंगे, हौज के हौज भरे रहेंगे, लेकिन अगर एक दिन अगर नल नहीं खुलता है तो समझो वावेला हो गया, झगड़े लड़ाई की बात हो जाएगी। पता नहीं ऐसे कितनी हरकतें हम कर गुजरेंगे जिसका अंदाजा में नहीं हो सकता। जरा गौर करो कि सहाबा किराम कैसी जो है ना जिंदगी गुजार रहे थे, जिनके पास खाने को खाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं था। अल्लाह के नबी मिंबर पर तशरीफ लाए और ऐलान करते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि लोगों चंदा जमा करो, चंदा जमा करो और इस कुएं को हम खरीदने वाले हैं। और जो जो आदमी इसमें चंदा देगा और ये बैर रूमा का कुआं खरीद कर जब मुसलमानों के हवाले किया जाएगा, जो जो कुआं खरीदने के लिए पैसे देगा, अल्लाह के नबी उससे वादा करता है कि उससे कौसर का प्याला सबसे पहले अता कर देगा। अल्लाहु अकबर, ऐलान था ये अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर एक आदमी खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और अपनी निगाहों को नीचे कर लिया, लेकिन एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और जिसकी आवाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी जानते थे, जिसने खड़े होकर ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, कसमा पुरसी अपनी जगह, मोहताजी खल्लाशी अपनी जगह, चंदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने वादे को निभाइए, मैं अपने वादे को निभाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब उठी है तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी का दोहरा दामाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निगाहों के सामने खड़ा हुआ है। और फिर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि बताओ उस्मान क्या चाहते हो। कहा कि जो कीमत वो यहूदी मुकर्रर करेगा, किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं है। इस परेशानी के आलम में भी ये उस्मान इस कुएं को खरीदने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुबारक हो तुम्हें, रब्बे कायनात जो मुझ पर वही करता है,
उसने मुझे यह हुक्म दिया है कि बैर रूमा का कुआं जो खरीदेगा उसे सबसे पहले कौसर का प्याला दिया जाएगा। उस्मान, तेरे मुकद्दर में तो हौज़े कौसर का प्याला आ गया, ले मैं बशारत देता हूं तुझे, तो कुआं तो खरीद ले। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला का पहला कारनामा, मदीने के सरजमीन पर कुआं खरीद लिया। और जैसे कुआं खरीदा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान, कुआं खरीद लिया, इरादा क्या है, पानी बेचोगे? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, इस कुएं को मैं मुसलमानों के लिए वक्फ करने के लिए तैयार। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो यारो, आज क्या मामला है, गौर करो। घर की अगर ट्यूबलाइट जल जाती है तो मैडम के गुस्से से आदमी ट्यूबलाइट जल्दी बदल देता है। घर का फैन अगर जल जाता है तो फौरी दूसरा नया फैन लग जाता है। वॉश बेसन का नल अगर खराब होता है तो जरा औरतों की दो चार आवाजें निकलने दो, मर्द आदमी का दिमाग हिल जाता, अरे नहीं भाई जल्दी चेंज कराना, नहीं तो फिर घर को जाने के बाद फिर एक नया मामला है। लेकिन अल्लाह की कसम हम देखते हैं कि मस्जिद के फैन में से घड़ घड़ की आवाज आती है, रोज मुसल्ली नमाज पढ़ के चले जाता है। मस्जिद का नल बराबर बंद नहीं होता, पानी टपकता रहता है, बहता रहता है, लेकिन फिर भी कोई एक टूटी 25 रुपए के तेल चेंज नहीं कराता। मस्जिद में कचरा पड़ा हुआ होता है, कोई झाड़ू देकर साफ नहीं करता। मस्जिद के टॉयलेट खराब हो जाते हैं, कोई इसको जो है नौकर लगाकर या खुद अपने हाथ से साफ करने की जरूरत नहीं करता। जो करते हैं काबिल मुबारकबाद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रुतबात को भी बुलंद कर देता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने यह मिसाल दे दी और कहा गुर्बत अलग जगह है, अल्लाह की खुशनुदी अलग जगह है। अल्लाह चाहता है ये मनसा तो मैं करने के लिए भी तैयार हूं। सबसे पहले कुएं को खरीदा गया और फिर मुसलमानों के हवाले वक्फ कर दिया गया। और वक्त गुजरता रहा, यहूदी ने देखा और ऐलान कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यह कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ तो कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर आदमी इस कुएं से पानी ले सकता है। अल्लाहु अकबर। रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़निबीन का फैसला था। और बात हुई, बात चली आगे। यहूदी ने देखा कि भाई अब क्या मामला है, मेरे पास से कौन पानी खरीदेगा, ये सारे का सारा पानी तो फ्री में बांट रहे हैं, अब यहां से कौन पानी लेगा आकर के। फिर यहूदी ने कहा मैं और आधा कुआं भी जो है ना बेचने के लिए तैयार हूं। उस कुएं को मुकम्मल खरीदने की जिम्मेदारी भी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दर में आती। वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे और फिर एक वक्त आया कि तबूक पर जाने का इरादा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग तबूक जिस माहौल में, जिस हालात में हुई उसका अंदाजा नहीं है मुझे और आपको। एक ऐसे माहौल में तबूक की जंग हुई जब मुसलमान परेशान हाल और खल्लाश थे, तिजारत सही जमी नहीं थी इनकी अभी। और फिर एक ऐसे मौके पर तबूक पर जाने का नबी ने इरादा फरमाया जब खजूरों के पकने का वक्त था, गर्मी बड़ी शिद्दत की थी, आसमान से लू, जमीन की रेत की लू, हर तरफ से इंसानियत गर्मी की वजह से परेशान थी। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि चलो अब तबूक चलना है और रूमियों का सर कुचलना है। जब अल्लाह के नबी का इशारा हुआ, साहबा किराम कहने लगे चलो या रसूल अल्लाह हम करते हैं तैयारी। अल्लाह के नबी ने कहा कि आओ तुमसे कुछ मुखातिब करना है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाते हैं और साहबा किराम का जमे गफीर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार है। अल्लाह चाहता है कि उसे जन्नत में बहुत बड़ा महल तामीर करके देगा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो मेरे भाई, सोचो जरा, ये वाकयात को हम सिर्फ सुनने के आदी बन चुके हैं। असल में सिर्फ सुनना, मजे लेना और चले जाना कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन ये वाकयात मुझे और आपको क्या दर्ज देते हैं, क्या सिखाते हैं मुझे और आपको। अल्लाहु अकबर। चंदा मांगना पड़ता है, बच्ची की शादी है चंदा दो, किसी गरीब की मैयत हो गई है चंदा दो, मस्जिद को चुन्ना डलाना है चंदा दो, जानिमाज लाना है चंदा दो, होता है ना, हर जगह चंदे की बारी होती है आज है। लेकिन आदमी इतना सारा पुकारा करने के बाद भी जब में मसल मसल के जो छोटी 10 की आखिरी होती है वो निकालता है। अगर उसके साथ कोई 50-100 की आ गई
तो चौकन्ना होकर 100 की अंदर 10 की बाहर। यह हालत तो हमारी है आज अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। ये मुसलमानों का तरीक़ेकार बन चुका है। अफसोस, सद अफसोस। गौर करो हमारा मिजाज क्या बन चुका है आज। इसलिए तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों का पूरा वक़ार खो दिया, इसका मुकाम घट गया। परेशानियां, बीमारियां, माशी परेशानी, अखलाकी परेशानी, खानदानों में झगड़े, पड़ोस से नहीं जमना, इसकी तिजारत में नुकसान, हर वो चीज अगर आ गई मुसलमान के पास तो वजह यह है कि हम इस्लाम के लिए कुछ करने का जज्बा ही खत्म कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम का निगरानकार है और इसी वजह से इस्लाम चल भी रहा है अपने तौर पर। मुसलमान को हिस्सा अदा नहीं कर रहा है इसके अंदर। वो लोग थे जिन्होंने अपने कारनामों से इस्लाम को सरबुलंद किया था। आज उन्हीं के कारनामे हैं जो हम सुनकर अपने ईमान के अंदर ताजगी पैदा करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा 100 ऊंट मामूली बात नहीं थी उन हालात के अंदर। कहा कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार है? नबी उससे वादा करता है कि उसे जन्नत में मुकाम दिलाएगा। आदमी खड़ा हुआ, नबी ने देखा मेरा दामाद है, कहा बताओ उस्मान। कहा कोई नहीं, मैं 100 ऊंट देने के लिए तैयार हूं, आप अपना वादा पूरा कर लीजिए। अल्लाह के नबी खामोश हुए, उस्मान गनी बैठ गए। दूसरी मर्तबा आवाज उठाई, और कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार है? मैं भी उसे जन्नत में बेहतरीन मुकाम दिलाने के लिए तैयार हूं। अभी नबी के अल्फाज खत्म होते हैं, एक आदमी खड़ा होता है, अभी उसी की आवाज निकली, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह फिर मैं देने के लिए तैयार हूं। नबी ने कहा सुभान अल्लाह। नबी ने कहा मुबारक हो ऐ उस्मान, मुबारक हो, तुझे अल्लाह जन्नत अता करेगा। 7 मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कौन है देने वाला। कोई उठने के काबिल नहीं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और 7 मर्तबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह 700 ऊंट अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार हूं, मुझे जन्नत चाहिए। अब यहां बेहतरीन नुक्ता है, इसको जहन में रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इशारे पर 7 मर्तबा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर 700 ऊंट जब अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुबारकबाद दी, बशारत सुनाई उस उस्मान के लिए। कहा ऐ लोगों तुम भी सुनना, मुझे फरिश्ते ये हुक्म दे रहे हैं कि आज के बाद मेरा उस्मान दुनिया में कोई नेकी ना करे, कोई वो नेकी का काम ना करे, फिर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत देने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हो गया यारो मुझे और आपको? आदमी सोचता है मेरा घर बड़ा अच्छा रहे जो फना होने वाला है। आदमी सोचता है मेरा घर का सामान बड़ा अच्छा रहे वो फना होने वाला है। आदमी सोचता है मेरी सेहत बड़ी अच्छी रहे जो फना होने वाली। जो बका बाकी रहने वाली है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है और जो तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली है, उस अमल से मुसलमान कोसों दूर हो चुका है, कोसों दूर हो गए हम आज। क्यों मेरे भाई? आखिर क्या वजह हो सकती है? ऐसी जिंदगी से जन्नत नहीं मिलने वाली है, याद रखो आप। ये सुकून से, ये इत्मीनान से, ये बेफिक्री से जो जिंदगी मेरी और आपकी गुजर रही है ना, इससे जन्नत नहीं मिलने वाली है। जन्नत मिलना है तो उनके कारनामों को याद रखना पड़ेगा इंशाअल्लाह। गर्ज अल्लाह के नबी ने बशारत सुना दी, फिर मसला आया मस्जिद नबवी की तामीर का। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में आकर के बयान किया जिस मस्जिद का छप्पर इतना बोसीदा कि सूरज की रोशनी अगर पड़ती तो उस छप्पर को काट कर जमीन को छू लेती। सहाबा ने देखा उस मंजर को उस मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, कि एक रात जोर की बारिश हुई मदीने के अंदर और पानी जब पड़ा उस छत के ऊपर तो पानी छत से आकर जमीन में पर जज्ब हो गया और कीचड़ बन गया। वो नबी जिसको चेहरे को देखने के लिए सारा मक्का उमड़ आया था, वो नबी जिसके चेहरे को एक बार देखकर हजरत सादिया ने यह नहीं पूछा था
कि तुम खर्चे के लिए मुझे क्या दोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक खूबसूरत बच्चा चाहिए कहा था। अल्लाहु अकबर, क्या बात है यारो, वो खूबसूरत चेहरा, वो नूरानी चेहरा। साहबा कराम फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बारिश हुई है, सुबह फजर की नमाज के लिए आते हैं और फिर ऐसी रोशनी तो थी नहीं, अंधेरे का मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और नमाज के लिए खड़े हो गए, और जब रुकू में जाते हैं और फिर सजदा जब आप करते हैं, सजदा जब इतना लंबा आप करते हैं और सजदा जब करके अपना चेहरे अनवर उठाते हैं, तो हमने देखा कि नबी का सारे का सहरा चेहरा कीचड़ आलूद हो गया था, तमाम जमीन का कीचड़ नबी के चेहरे पर लग चुका था। जरा गौर करो, आज मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजें कच्चे हो गए। मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। हजारों लाखों रुपया खर्च हो रहा है मस्जिदों के ऊपर, इसके नक्शो निगार पर, इसके मीनारों पर, इसके फूल बूटों पर, इसकी रोशनियों पर हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या नमाजी तुम पक्के बना रहे हो? नहीं, वहां नमाजी पक्के थे, मस्जिदें कच्ची थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कीचड़ लगा था। अब मस्जिद की तामीर का मसला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और कहा, कौन आदमी है जो इस मस्जिद को तामीर कर दे? ये मेरी मस्जिद, मस्जिद नबवी, मेरी मस्जिद को जो आदमी तामीर करे, अल्लाह ताला बशारत सुनाता है उसे कि जन्नत का सबसे आला महल उसके नाम कर दूंगा। जिब्राइल ने वही लाई और अल्लाह के नबी ने अल्फाज को लोगों के सामने बिखेर दिया। जैसे ही बिखेरना था, उस्मान गनी ने हाथ को उठाया, फिर कहा, या रसूलल्लाह, जब अल्लाह ताला महल देना चाहता है जन्नत के अंदर, मैं अपनी सारी पूंजी लगाने के लिए तैयार हूं इस मस्जिद के लिए। और फिर मस्जिद नबवी की सबसे पहली जो तामीर हुई, किसी एक शख्स का 1 रुपया, 1 दिरहम, 1 रियाल इसके अंदर चंदा नहीं था। तमाम का तमाम शुरू से आखिर तक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने जेब के पैसों को लगाकर मस्जिद को खड़ा किया था। जरा गौर करो, आज से 30-40 साल पहले 100 रुपये की बड़ी अहमियत थी। 100 रुपये 1000 रुपये का काम करते थे। 30-40 साल पहले अगर 100 रुपये अगर 1000 रुपये का काम कर सकते हैं, तो 1400 बरस पहले की बात है ये। एक दिरहम उस वक्त में, एक वक़िया उस वक्त में बड़ा कीमती था, इसलिए कि लोग सब कुछ मक्के में लुटा करके आए थे, कुछ नहीं बचा था उनके पास। जो बचा था वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा रखते थे वो लोग। आज सोचो जरा तुम, कभी अपने क्रेडिट कार्ड पर नजर डाल के देखना कि कितना माल उसमें है, अल्लाह का घर वो सीधा हो रहा है। कभी एटीएम कार्ड पर नजर डालकर देखना कि कितना माल उसमें रखा हुआ है। और मस्जिद की हालत बड़ी खस्ता हो रही है, मस्जिद की जानिवाजें हाथ दे रही हैं, मस्जिद की छत खराब हो रही है। मस्जिद में किस चीज की जरूरत है, वो माल तो वहीं रहेगा, उसको निकालने की जरूरत मुसलमान के पास नहीं हो सकती। फिर जन्नत कैसे मिलेगी यारो? जन्नत इसी का नाम है, ऐसे काम का नाम जन्नत है? नौज़ बिल्लाह नहीं हो सकता। तो गर्ज मुख्तसर ये कि हर मौके पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले और सोहबत इख्तियार करने वाले और इस्लाम के लिए खर्च करने वाली जात का नाम था। अब यहां हम वाक़े को रोककर आगे बढ़ जाते हैं, वक्त काफी हो जाएगा, बहुत सारी बातें, लेकिन मुद्दे की बात करना मकसद है और फिर आपको यह बताना मकसद है आज की इस नशिस्त के अंदर कि दुश्मन से कैसे होशियार रहा जाए। दुश्मन कौन है? जो हमारी बुनियादों को खोखला कर रहा है, आज हमारी नस्ल को तबाह कर रहा है, आज हमारे नौजवानों की जवानियों को जिना की तरफ रागिब कर रहा है। आज वो दुश्मन आज भी मौजूद है। फर्क इतना है कि हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। ये भाई आपका जुर्रत कर रहा है इस मामले में, कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जुर्रतमंदी के जरिए से मेरे नौजवानों को, मेरे नबी के इस उम्मतियों को, मेरी माँ बहनों को अगर तौफीक दे देता है और वो सुधर कर जाते हैं तो नाचीज के लिए मगफिरत का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। गर्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, मदीने में आने के बाद 10 साल, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत
साल की, 12.5 साल हो गए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 12.5 साल की। अल्लाहु अकबर, 25 साल हो गए। और फिर 10 साल की खिलाफत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। जब खलीफा बनाए गए, खिलाफत की कुर्सी पर आपको बिठाया गया। आपके खिलाफत की कुर्सी पर बिठाने से पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अफ्रीका का कुछ हिस्से तक इस्लामी परचम को लहरा दिया था। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत की कुर्सी संभालते हैं तो सबसे पहले निगाह डालते हैं कि मेरा भाई उमर कहां तक इस्लामी परचम को लहराया था और मुझे वहां से कैसे शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों की बदकिस्मती रही यारो। जब हम इस्लामी तारीख पढ़ते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं तो खून के आंसू निकल आते हैं और समझ में नहीं आता कि आज की उम्मत को क्या हो गया है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हिस्सा अफ्रीका का उमर बिन खत्ताब ने छोड़ दिया था, उस पर इस्लामी परचम को लहराया था। इतना बड़ा मुल्क इस्लाम की आगोश में आ चुका था। कब चीन इस्लाम की आगोश में आ चुका था उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में। रशिया, रूस इस्लाम की आगोश में आ चुका था। जरा गौर करो, इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें इस्लाम की आगोश में पनाह ली थी। उस वक्त एक सुपर पावर ताकत और बचे हुए थे रोम। ये रोमियों ने जब देखा कि मुसलमान के हाथ में रशिया आ गया है, रूस आ गया है, चीन चला गया, बर्रे आजम अफ्रीका चला गया, बड़े बड़े मुमालिक जा रहे हैं, कल रोम भी चला जाएगा। रोमियों ने चाल चली और फिर बहरी बेड़ों को बनाया और समंदरी किनारे से आकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर चले जाते। उस वक्त के खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब बात मालूम कर दी गई कि रोमियों के गुंडे मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, रोमी कौम मुसलमानों से इंतकाम लेने की फिक्र में है, नुकसान पहुंचा रही है, किस तरीके से बताया गया ये बहरी बेड़े उनके पास है, हमारे पास नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा तुम गौर करो मेरे भाई, क्या हो गया आज मुसलमानों को। कंप्यूटर कौन बनाया? तो ईसाई बनाया, यहूदी बनाया। हवाई जहाज किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। एक बहरी बेड़ा समंदर में चलने वाला किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। दुश्मन पर वार करने की सलाहियत वाले आलात किसने बनाए? यहूदी ने बनाए। तीर किसने बनाए? यहूदी ने बनाए। ये दो तमाम तर जो चीजें हैं ये हमने गैरों को दे दिए और अपने असलाफ के कारनामों को हमने भुला दिया। रब्बे कायनात इस बात का गवाह है, वो फरिश्ता जो तमाम सरदारों का, तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम इस बात पर गवाह है। उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब यह कौन सा महीना चल रहा है? आज के महीने से लेकर आइंदा साल, 1 साल का अरसा जब यह महीना आएगा, ये 1 साल के अंदर हम 1400 बहरी बेड़ों को तैयार करेंगे, मुकम्मिल आलात के साथ, दुश्मन पर वार करने की सलाहियत के साथ हम अपने बहरी बेड़ों को तैयार करेंगे। तारीख शाहिद है आज की, इतना बड़ा कर्नल और जर्नल दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने 1 साल में यह कारनामा अंजाम दिया हो। उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया, चलो मेरे साथी तैयार हो जाओ और 1400 बहरी बेड़े तैयार करना है। 1 साल का अरसा गुजरा, उस्मान बिन अफ्फान की हिदायत पर बैतुल माल का दरवाजा खोल दिया गया और 1400 बहरी बेड़ों को 1 साल के अंदर समंदर में खड़ा कर दिया गया। ये हमारे असलाफ के कारनामे हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े बहरी बेड़ों को बना दिया था। और आज हमारी नौजवान नस्ल इन कारनामों से गाफिल है। हमारे जहन को यह बताया जाता है ये किसने निकाला, उसने निकाला, ये किसने दिया, उसने दिया, किसने बनाया, उसी ने बनाया। हम क्या बनाए? तमाम कायनात को खाने का तरीका अगर किसी ने सिखाया तो उस्मान बिन अफ्फान ने सिखाया है। जहन में रख लो इन बातों को।
ये डबल स्टोरी मकान तुम जो आज बनाते हो, इंजीनियरिंग का शोभा उस्मान गनी के सर जाता है। अच्छे साफ रिकाबियों में खाना, जिस पर नशो निगार, जिसको तामचीनी कहा जाता है, जिसको एक मिट्टी से बनाया जाता है, उन बर्तनों की इजाद करने का जिम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के सर जाता है। तेज रफ्तार सवारी बनाने का निजाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के सर जाता है। दुश्मन से कैसे भिड़ा जाए, लड़ा जाए, दुश्मन को मात कैसे दी जाए, वो चाल अगर तुमको देखना है तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने सिखाया है। एक मर्द आहन, एक मर्द मुजाहिद, दूर अंदेशी से काम लेने वाला, ज्यादा गुफ्तगू ना करने वाला, खामोश रहने वाला, बात जब करता तो लाखों में एक की बात हो जाती। उसका नाम था उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। जानो अपने असलाफ के कारनामों को मेरे भाई। ये कैसी गफलत है मेरी और आपकी, समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है आखिर हमको, क्या हो गया है आज। क्यों इतनी इस्लाम से बेजारगी मेरे भाई, क्यों इसलिए इस्लाम से दूरी हमारी, क्यों इस्लाम को सीखने की जुस्तजू खत्म हो गई हमारे अंदर। क्या ये बातें सीखना जरूरी नहीं है? क्या ये बातें समझना जरूरी नहीं है? बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसलिए कि दुश्मन ने साजिश चली और हमारे जहनों से हमारी तारीख को इरेज कर दिया, मेट दिया, कूड़ेदान में, कचरेदान में डाल दिया हमारी तारीख को। किसी भी मुसलमान से कभी खड़े होकर के पूछ लेना, इंशाअल्लाह उसके ईमान का जरा जायजा ले लो, एक दूसरे के मुसलमानों का आपस में ले लो, बाद में दूसरे को नुक्ताचीनी करना। कभी पूछ लेना कि नबी की मक्की जिंदगी कितनी थी और मदनी जिंदगी कितनी थी। कभी पूछ लेना कि नबी के अजवाज की तादाद क्या थी, और कभी पूछ लेना नबी की औलादें कितनी थी, मर्द कितने थे और बेटियां कितनी थी, ये भी पूछ लेना। और ये भी पूछ लेना कि नबी ने अपनी जिंदगी में कितने गज़वात किए थे, कौन से गज़वों में नबी ने शमूलियत इख्तियार की थी। और ये भी पूछ लेना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म को ऐसा नहीं बनाए थे, डंडों को ऐसे तैयार नहीं किया था, और अपनी गर्दन को मोटी नहीं किया था, अपने सीने को फुलाकर पेट को अंदर करके लोगों के सामने नहीं बताया था अकड़ के ऐसा। लेकिन मेरे नबी ने इस उम्मत को दर्ज दिया, समझाया, जो दिल तुम्हारे सीने में है वह दिल में रूहानी ताकत पैदा करो, वह दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, वह सीने को तुम इस्लाम के लिए ढाल बनाकर तैयार करो। फिर समझ में आए कि मेरे नबी ने दर्स दिया था इस उम्मत को और समझाया था मदीने की सरजमीन का वो मशहूर पहलवान। और हमने आकर के क्या कहा था? कहा था कि मोहम्मद, उसका हाथ भी पकड़ने वाला कोई नहीं था, उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता था, इतना ताकतवर पहलवान। मेरे नबी की ताकत की शान क्या कहना। कभी जिसने डन नहीं मारा, कभी जिसने बैठक भी नहीं मारी, जिसने कोई डंबूज भी नहीं उठाया, जिसने कभी रनिंग भी नहीं की, लेकिन जो सीना था वो रब के लिए था, जो दिल था वो मजबूत इरादे वाला दिल था, कमजोर दिल नहीं था नबी के सीने में। और हमने आकर के क्या कहा? कहा है मोहम्मद मुझे पछाड़ दो, इस्लाम में आ जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा चलो तैयार हो जाओ। तैयारी शुरू कर दी, दिन तारीख तैयार हो गई। अल्लाह के नबी को लोगों के दरमियान में जमा किया और अल्लाह के नबी उस पहलवान से लड़ने के लिए आ गए। भारी भरकम जिस्म का मालिक, ताकतवर आदमी, जिसके देखने से समझ में आ रहा है अरे बहुत बड़ी ताकत है इसके जिस्म के अंदर, बहुत हर तरफ से जिस्म बना हुआ है इसका, तो बहुत बड़ी तैयारी करके आया है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पछाड़े जाएंगे, नौज़ बिल्लाह। लेकिन मेरे आका ने दर्स दिया, समझाया, हर मौके पे तैयार रहो, कब तुम्हारे सामने कौन सा मौका आ जाएगा पता नहीं है। लड़ाई हुई, 2 सेकंड में नबी ने उस पहलवान को पछाड़ कर ऊपर बैठ गए। दुश्मन ने कहा नहीं भाई, मैं भी ठहरा नहीं था बराबर, तुमने गलती से मार दिया। नबी ने कहा आ जाओ फिर देख लेते हैं। फिर खड़ा हुआ, फिर चलो शुरू हुई, फिर 2 मिनट में मार दिया। दुश्मन ने कहा नहीं, तुम वो चाल इख्तियार नहीं कर रहे हो जो शरायत में आती है, तुम तो अलग चाल इख्तियार कर रहे हो, वैसी चाल नहीं चलने वाली है।
तीसरी मर्तबा नबी ने कहा यह आखिरी मौका है, समझ जाना। उसने कहा कि चलो तीसरी मर्तबा भी लड़ने के लिए तैयार हूं। जब तीसरी मर्तबा हुई फिर नबी ने पछाड़ दिया और हमने कहा कि नहीं, तुम्हारे से लड़ना नामुमकिन सी बात है। मैं तो बहाने बना रहा था तुमको हराने के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसी ताकत इंसानों में नहीं हो सकती। तब मेरे आका ने फरमाया था कि लोगों, तुम क्या जानते हो अपने नबी के बारे में? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद के अंदर 70 मर्दों की ताकत देकर पैदा किया है। उस नबी के मानने वाले हो यार तुम, जो बहादुर था, लोगों के दरमियान में आ जाता तो उससे नरम दिल कोई नहीं था, दुश्मन के दरमियान में आ जाता तो उससे सख्त दिल भी कोई नहीं था। आज तुम क्या हो? दोस्तों में आते हो तो सख्त दिल बन जाते हो, दुश्मन के पास जाते हो तो नरम दिल बन जाते हो। तुम्हारा सिस्टम उल्टा। इसलिए कि अब कहां दुश्मन से भिड़ जाऊं और कहां ये जिस्म को मार लगा लो। इधर लग जाएंगे तो 2 टाके लगेंगे, इधर लग जाएंगे तो थोड़ा जख्म आ जाएगा, इधर लग जाएंगे तो चेहरा बिखर जाएगा, इधर लग जाएगा तो हाथ सरक जाएगा। तुम ये सोचकर नरमी अख्तियार करके भाग के आते हो। जिन दोस्त के पास नरमी अख्तियार करना है वहां सख्ती बताते हो तुम। गर्ज कहने का मकसद यह है जिजान मोहतरम कि उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु 1400 बहरी बेड़े का मालिक, जिसने बर्रे आजम अफ्रीका को फतह किया, जिसने यूरोप को फतह किया, जिसने यूरोप को फतह किया और जिसने रोम को फतह किया, जिसने चीन और रूस को फतह किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी रियासतें हमारी थी, लेकिन बदकिस्मती मुसलमानों की ये रही कि आज चीन में नास्तिक लोग हैं, कम्युनिज्म, अल्लाह वगैरह कुछ नहीं होता, इंसान पैदा होता है और मर जाता है। हमारे इस्लाफ ने उस सरजमीन पर अपने खून को बहाकर इस्लामी परचम लहराया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जिसने बुलंद किया था हमारे इस्लाफ ने किया था। लेकिन आज वहां क्या हो रहा है? कम से कम तुम ये तो सोचो, आज यूरोप में क्या हो रहा है? जहां औरतों को पर्दा करने की तहजीब बताई गई थी, जहां इस्लामी क़वानीन नाफिज किए गए थे, आज उसी दुश्मनी की पादाश में अपनी औरतों को बरहना घुमाते हैं जालिम। और फिर उनकी तारीख ये हमें बताती है, यूरोप ममालिक की यह बताती है कि मुसलमानों ने पर्दे का निजाम कायम किया था और इस्लामी परचम लहराने की बात की थी, रब को मानने की बात की थी, मोहम्मद पर ईमान लाने की बात की थी। आज मौका हमारे हाथ है। हम उसी नबी के मुल्क के ऊपर, उस नबी के मानने वाले के मुल्क पर हुक्मरानी करते हुए तमाम जिनाओं के अड्डों को हम खोल देंगे। आज क्या हो गया मेरी गैरत को? आज क्या हो गया मेरे भाई? क्यों ऐसी हरकत हम करते हैं? आज कम से कम सोचो कि हमारे असलाफ के कारनामे क्या हैं और मेरी जिंदगी आज किधर जा रही है। गर्ज कहने का मकसद यह है कि तमाम कारनामे जब चल रहे थे, एक तरफ यहूदी और ईसाइयों का जमघट हो रहा था और एक तरफ मुनाफिकीन की जमात तैयार हो रही थी। ऐसे माहौल में जब इस्लामी ममलिकतें फैलने लगी दूर दूर तक, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की सरजमीन से सहाबा इकराम के जत्थों को बनाकर इस्लाम के परचम को लहराने के लिए और ममालिक तक भेज रहे थे। मदीने में जिन लोगों की तादाद बची हुई थी, बहुत खलील तादाद में सहाबा इकराम थे, थोड़ी तादाद में थे, ज़ईफ थे, जो जंगों में जख्मों में जिनके हाथ कट चुके थे, जिनके पैरों के जख्म कम नहीं हुए थे, जिनकी आंखों की बीनाई कम हो गई थी, जो ज़ईफ उम्र को पहुंच चुके थे, ऐसे सहाबा इकराम मदीने की सरजमीन पर मौजूद थे। दुश्मन इन हालात का जायजा ले रहा था, इन हालात पर नजरें मरकूज किए हुए थे कि किस तरीके से हम बदला लें, कैसे हम फिर से इफरा तफरी का माहौल पैदा करें। जब सहाबा की तादाद मदीने से कम हुई, इस वक्त में एक आदमी जो
फलस्तीन की सरजमीन का रहने वाला था, जिसके आबाओ अजदाद को मदीने की सरजमीन से जलील करके निकाला गया था, यहूदी नस्ल। उन्होंने एक नौजवान को तैयार किया। वह नौजवान मदीने की तरफ रुख करता है और फिर मदीने का रुख करके जब मदीने में एंट्री लेता है और तमाम हालात पर नजर रखता है, और जब तमाम हालात पर नजर रखकर मुसलमानों के खिलाफ में साजिशें शुरू करता है, मुनाफिकीन को जमा करता है, ईसाइयों को जमा करता है और फिर यहूदियों को जमा करता है। और एक वक्त वो आया कि ज़िल-क़अदा की ग़ालिबन कुछ 10 या 12 तारीख का मौका था। दुश्मनों को एक जगह जमा किया और एक जगह जमा करने के बाद तमाम दुश्मनों से कहा कि मुसलमानों से बदला लेने का वक्त आ गया है। अब मुसलमान मदीने में नहीं हैं, जो मुजाहिदीन हैं वो लड़ने के लिए चले गए, ताकतवर लोग कोई नहीं है। मौका बड़ा अच्छा है, पलटकर हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लोगों ने कहा बताओ क्या करना है? कहा पलटकर हम हमला करते हैं और सबसे पहले उस आदमी का कत्ल कर देते हैं जो आदमी हमारी रियासत पर, हमारे मुल्क पर काबिज हो चुका है। गर्ज तमाम दुश्मनों को जमा किया और फिर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया जाता है। घर के तरफ तमाम का तमाम दुश्मन जमा है और फिर तमाम के तमाम दुश्मन अतराफ में पड़ाव डाल रहा है। एक मौका वो आ गया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए अपने घर से निकलना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन घर से बाहर निकलने नहीं देता और कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका, अब तुम घर के बाहर नहीं निकल सकते, अब तुम मस्जिद में जाकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते, तुम महसूर हो चुके, तुम घेर लिए गए हो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मौके की नज़ाकत को देखा, उनसे भिड़े नहीं, घर आ जाते हैं वापस और पहली फजर की नमाज इतने बरसों के अंदर अपने घर के अंदर अदा कर लेते हैं। वक्त गुजरता रहा, दिन बदलते रहे, दुश्मन खाने पीने के लिए पर रोक लगाने लगा। जो घर में पानी था वो पानी इस्तेमाल करते उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी बीवी नाइला इस्तेमाल करते रहते। कुछ खाने का राशन था, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। कुछ कम ओ बेश 30 दिन का अरसा गुजर गया। 30 दिन का अरसा मुसलसिल मस्जिद के नबवी की अजान, वो मर्द मुजाहिद वक्त का खलीफा सुन रहा है, लेकिन दुश्मन नमाज अदा करने नहीं देता और घर का पानी खत्म होने को आ रहा है और फिर घर का अनाज भी खत्म हो रहा है। धीरे धीरे पानी भी खत्म हो गया और अनाज भी खत्म हो गया। दुश्मन घर से निकलने नहीं देता। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कहती है नाइला, क्या जी अब तो खाने का सामान भी खत्म हो गया और पीने के लिए पानी भी नहीं है, कम से कम आप छत पर चढ़ जाओ और दुश्मनों से कुछ बात तो करो, कम से कम पीने का पानी तो मुझे मुयस्सर हो जाए। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो मेरे भाई, जरा गौर करो तो सही कि क्या जिंदगी मेरे और आपकी है और ये क्या वाकयात मुझे दर्स दे रहे हैं। आखिर गर्ज उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छत पर चढ़ जाते, छत पर खड़े हुए और दुश्मन से ललकार कर कहते हैं कि दुश्मनों इतना भी जुल्म ना करो, अच्छा नहीं है। वो मस्जिद जिसकी तामीर के लिए नबी ने चंदा मांगा था, लेकिन उस्मान ने चंदा लेने से लोगों इनकार कर दिया था और उस्मान ने अपने जेब के पैसों से मस्जिद को तामीर करवाई थी। उस नबी ने जन्नत में महल देने का वादा किया था, आज तुम मुझे उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते। अरे कम से कम इतना लिहाज करो, मैं और मेरी बीवी फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं, घर में पानी भी नहीं है, खाना भी खत्म हो गया है। वो कुआं जिससे तुम आज पानी इस्तेमाल कर रहे हो, कम से कम कुछ पानी
मेरे और मेरे बीवी के इस्तेमाल के लिए दे दो। दुश्मन कहता है कि हरगिज नहीं, ये मामला होने वाला नहीं, अब तुम यहीं पर खत्म होने वाले हो। उस्मान गनी बार बार इसरार करते रहे, दुश्मन इनकार करता रहा। उस्मान गनी ने कहा क्या किया, एक लंबी लकड़ी को लिया, उसे एक कपड़ा बांधा और दुश्मन के आगे करते हुए कहा कि कम से कम तुम पानी ज्यादा ना देना चाहते हो सही, लेकिन ये कपड़ा ले जाओ, उस बहरे रुमा के कुएं में दबा दो और कच्चा कपड़ा ला करके कम से हमें दे दो, दो चार खतरे हम अपने हलक में जो है ना डाल लेंगे। लेकिन इसके बावजूद दुश्मन कपड़ा लेकर के इधर उधर हो जाता है। उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम होता है कि मेरा दुहरा दामाद इस कसमा पुरसी की हालत में आ गया है। जब वो एक खच्चर पर बैठ जाती हैं और मशकीज़े में पानी भर लेती हैं और खच्चर पर मशकीज़ा लगाकर उस्मान गनी के घर का जब रुख करती हैं, दुश्मन देखता है कि एक औरत जिसका एहतराम है लोगों के पास, नबी की बीवी है, इनकी अपने दामाद के लिए और बहू के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रही है। खच्चर को करीब आने दिया गया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला खच्चर पर बैठी हुई हैं और मशकीज़ा लगा हुआ है पानी का। एक दुश्मन अपने हाथ में तीर को लिया और आगे बढ़ने लगा। अम्मा आयशा कहती हैं कि रुक जाए दुश्मन, मेरे दामाद तक पानी को मुझे पहुंचाना है। दुश्मन आगे बढ़ा, सबसे पहले उस मशकीज़े को बहला मारकर पानी जमीन पर बहा देता है। इतना ही नहीं, उस बर्छी को लेकर के उस खच्चर की दुम के पास जब बर्छी मार दी जाती है, दुश्मन खच्चर बेकाबू होता है और आयशा सिद्दीक़ा को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जब वहां से आप गिरती हैं तो आपके पैर की हड्डी टूट जाती है और फिर उसके बाद फिर कोई आदमी आगे बढ़कर हजरत उस्मान गनी की मदद के लिए तैयार नहीं था। सारे मंजर को देखने के बाद उस्मान गनी ने कहा, ऐ मेरी बीवी, अब हम रोजे शुरू कर देते हैं, रोज रोजा रहेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान गनी ने रोजों को शुरू कर दिया। रोजे रह रहे हैं, पेट में ना पानी का खतरा है ना तो एक दाना है। रोजों पे रोजे रखते रखते मियाँ और बीवी को दोनों को नकाहत आने लगी, सर घूमने लगा, कमजोर होने लगे। 10 ज़िल्हिज्जा हो गई। दुश्मन मुहासिरे को बढ़ा रहा है, तैयारी कर रहा है कि घर पर कैसा हमला बोला जाए। उस्मान गनी की आवाज नहीं आती। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहर में उठते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, नियत रोजे की कर रहा हूं, तू हिम्मत और ताकत देना मेरे पाक परवरदिगार। बीवी इख्तियार करती है यही तरीका। दोनों शौहर और बीवी रोजों पे रोजे रख रहे हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी बीवी, निगाहों के सामने अंधेरा चाह रहा है, इससे पहले कि आंखें मुकम्मिल अंधेरे में चली जाए, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, मुझे कुरान ला करके दे दो। अल्लाह अकबर यारो, तुम जरा सोचो, साहबा ने नबी की सोहबत इख्तियार करके क्या दर्स दिया था। ऐसी हालत में जबकि जान का बचाना मुश्किल है, लेकिन कुरान की तिलावत का शौक बढ़ रहा है। आज तुम्हारी जवानी कहां जा रही है, सोचो तुम। ना तुम्हें कुरान पढ़ने आता है, ना तुम्हें कुरान सीखने की जुस्तजू है, ना तो कुरान समझते हो, ना लोगों तक कुरान को पहुंचाते हो। इन माहौल में उस्मान गनी ने कहा, लाओ मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं। बीवी ने कुरान को खोला। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ते जा रहे हैं। कभी चक्कर आ जाती है, आंख बंद होती है, गर्दन ढलक जाती है, अचानक कुरान पर सर गिर जाता है। बीवी देखती है, हिम्मत से काम लेती है, फिर उठाती है, बिठाती है, कहती है, तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो कैसा। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, जबकि दुश्मन अतराफ से घेरा हुआ है, उस्मान गनी कहते हैं कि अल्लाह हमारे लिए काफी। वक्त गुजरता रहा, दिन बदलते रहे। एक वक्त वो आया, 18 ज़िल्हिज्जा का सुबह का वक्त है। रोजों पे रोजे रखते रखते, पानी और खाना बंद होते होते मुकम्मिल नकाहत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में और बीवी के जिस्म में आ चुकी है। दोनों एक दूसरे की ढारस बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं। उस्मान गनी कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, जरा कुरान तो लाना, मैं पढ़ना चाह रहा हूं। फिर कुरान दिया गया। बुझती हुई आंखों से
उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत में लग जाते हैं और फिर अचानक बेहोशी तारी होती है, गर्दन ढलक जाती है और कुरान पर जो है सर टिक जाता है। बीवी आती है और हिलाकर कहती है कि अजी क्या हो गया, उठो। काफी देर तक उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते नहीं। बीवी परेशान है, क्या हो गया मेरे शौहर को, आखिर कहीं मौत तो नहीं आ गई। बीवी परेशान उठाने की कोशिश करती है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुलती है, बीवी के चेहरे पर नजर डालते हैं, कहते हैं कि मेरी बीवी, परेशानी की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। अब जब तेरे शौहर बेहोश हो गया, नींद की आगोश में चला गया, मेरा भाई, मेरा सरदार, मेरा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ फरमाए और कहा, उस्मान मुबारक हो, मुबारक हो, तुम रोज रोजा रखते हो और दुनिया ही में इफ्तार करते हो, आज भी तुमने रोजा रखा है, आज शाम का इफ्तार हमारे साथ होने वाला है। जरा गौर करो मेरे भाई, किन हालात के अंदर इस्लाम को संभाला था इन्होंने। जरा गौर करो, 18 जिलहिज्जा के जोहर के बाद का वक्त था। जैसे ही जोहर की अजान बुलंद हुई, उस्मान अफ़्फ़ान ने बीवी से कहा, चलो अब नमाज पढ़ लेते हैं, अब हमारा आखिरी वक्त है, इफ्तार का वक्त भी करीब होने को है, अब इफ्तार नबी के साथ में हमें करना है। तैयारी में लग जाते हैं। दुश्मन घर के दीवार को फलांग कर आता है और हाथों में तलवारें हैं, बर्छियां हैं, दाखिल हुआ और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर तलवार से वार किया जाता है। वार करने वालों में वह यहूदी नस्ल अब्दुल्लाह इब्न सबा, जिसने सबसे पहला वार करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद पर। हमला हुआ, चीख मुंह से निकली, बीवी दौड़ती हुई आई, दोनों हाथों से शौहर को बचाने की कोशिश की। दुश्मन ने फिर वार किया, दोनों हाथों की उंगलियां नाइला की कट जाती है और फिर उस्मान गनी बेहोश होकर जमीन पर गिरते हैं। दुश्मन बरसी से पसलियों पर वार करता है और जिस्म से खून का फव्वारा निकला और कुरान के सफ़ों पर वो जब खून के खतरात गिरते हैं, जो आज भी लंदन के म्यूजियम के अंदर वो कुरान मौजूद है, वह अल्फाज फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, सूरह बकरा की आयत नंबर 137। अल्लाह ही हमारे लिए काफी है, वो सुनने वाला है और जानने वाला है। खतरा खून गिरा, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंख हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब दुश्मन ये देखता है कि उस्मान गनी खत्म हो चुका है, उसके बावजूद अपने दिल की आग को ठंडा होने के लिए उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की लाश को लिटा देता है और हर शख्स आकर ऊपर से खुदलना शुरू कर देता है। जिस्म के कपड़े हैं कि अलग अलग हो रहे हैं, कभी रान दिख रही, कभी पिंजड़ी दिख रही है, कभी पेट दिख रहा है, कभी सीना दिख रहा है। दुश्मन कूद रहा है, जिस्म के ऊपर नाच रहा है। जरा उस वक्त को भी याद करना, मेरे उस्मान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अपने हुजरे के अंदर मौजूद है। आयशा के हुजरे में है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों को लांबा किए हुए थे और कपड़ा कुछ घुटनों के करीब हटा हुआ था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, लेकिन आपने पैरों को करीब नहीं किया और कपड़ों को भी बराबर नहीं किया। जब इत्तला दी गई कि या रसूलल्लाह, उस्मान गनी भी आपसे मुलाकात के लिए आने वाले हैं, अल्लाह के नबी ने अपने पैरों को करीब कर लिया और कपड़ों को बराबर कर लिया। अम्मा आयशा अंदर से मंजर देख रही है। ये जब तीनों बात करके चले गए, वो नबी की बीवी ने सवाल किया, क्या बात है या रसूल अल्लाह, जब मेरा चचा उमर आता है तो आपने कपड़ों को बराबर नहीं किया, पैरों को वैसे ही रखा, और जब मेरा बाप आता है अबू बकर सिद्दीक, तुमने अपने कपड़ों को बराबर नहीं किया, पैरों को लंबे रखा, और जब उस्मान के आने की बात हुई
तो पैरों को खरीब भी कर लिया और कपड़ों को बराबर भी कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा, तू क्या जानती है मेरे उस्मान के बारे में? मेरा उस्मान तो वो है वो जो जमीन पर रहता है, जन्नत की हूरें उससे हया करती हैं। अल्लाहु अकबर। यह मुकाम उस्मान गनी का था, लेकिन आज दुश्मन सारे जिस्म के कपड़ों को जुदा कर रहा है। 18 जिलहिज्जा का मनहूस दिन जोहर से लेकर असर तक उस्मान गनी के खानदान से खेला गया और आपको मुकम्मल मौत के घाट उतार दिया गया। इस्लाम का एक चश्मो चिराग जिसने इस्लाम को ताकत दी, हौसला दिया, दुश्मन से लड़ने का तरीका सिखाया, आज वो शख्स बेयार व मददगार पड़ा हुआ है। कोई उस्मान के लाशे को सीधा करने वाला नहीं, कोई उस्मान की तजदीद व तकफीर करने के लिए आगे बढ़ने वाला नहीं। मुसलसिल 3 दिन तक उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश उसी घर में पड़ी रही। कोई आकर के जुर्रत नहीं कर सका कि उनकी लाश को तदफीन की जाए। हालात जब बदले, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बकी के कब्रिस्तान में तदफीन कर देते। गर्ज कहने का मकसद यह है अजीज़ान मोहतरम, यह तो बात समझ में आ गई कि शहादत उस्मान गनी कोई मामूली कारनामा नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कातिल कौन है? क्या वो कातिल आज जिंदा है? क्या उस कातिल के खिलाफ में बोलने की जुर्रत तुम्हारे पास है? क्या उस कातिल की पहचान तुम कर सकते हो? क्या उस कातिल का मुकाबला तुम आज कर सकते हो? तुम्हारे अंदर की यह अहमियत खत्म हो गई दोस्तों। ईमान किताबों में अच्छा लगता है, ईमान तहारीर में अच्छा लगता है, ईमान खिरत में बड़ा अच्छा लगता है, ईमान कुरान में बड़ा अच्छा लगता है, ईमान अहादीस की लिखी हुई किताब में बड़ा अच्छा लगता है, ईमान जबान की नोक पर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ईमान अमल के मैदान में बड़ा बुरा लगता है। अगर मुसलमान उस ईमान को अमली मैदान में इंशाअल्लाह ला ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी गाय के काटने पर रोक नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। फिर किसी शाम जैसी सरजमीन की सूरत हाल को और मुल्क देखना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। मिस्र की सरजमीन पर हमारा खून नहीं बहेगा इंशाअल्लाह। अफगान की सरजमीन पर जलालत को झेलना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। यह कब होगा? तब मुसलमान ईमान की हरारत को अपने सीने में बसाएं, तब होगा। ईमान जबान के दावे का नाम नहीं है दोस्तों, याद रख लो। कभी जुबान से सारी जिंदगी ला इलाहा कह लो, लेकिन तुम अमल पर नहीं आते तो वो जिंदगी तुम्हारी बेकार है। क़यामत में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और आज वो दुश्मन अमेरिका का पिट्ठू बनकर, इस्राइल का दोस्त बनकर, हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करके आज हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मालूम है क्या हुआ? अभी तुम तो कुछ नहीं याद रखते दोस्त। तुमको सलमान खान का अच्छा चेहरा भी याद है और तुमको ऐश्वर्या की खूबसूरती भी याद है, तुमको भांगड़ा भी याद है, तुमको मरफे में कमर कैसा हिलाना भी याद है, वलीमे में कितने पकवान करना भी याद है। वो शेरवानी रहने दो या कुर्ता रहने दो, नाम बदलकर पहन लेना भी याद है। चेहरे से नबी की सुन्नत को उजाड़ देना भी याद है, पैंचों को टखने के नीचे लटकाना भी याद है। तुमको अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के सर पर झुकाना भी याद है। नबी का नाम आया तो दरूद पढ़ने के बजाय अंगूठों को चूमना भी याद है। घर में परेशानी आए तो कुरान खानी कराना भी याद है, कुरान याद करना याद नहीं। कितनी मिसालें दूं मैं आपके सामने।
कितनी बातें बताऊं मैं आपके सामने, सब कुछ याद है तुम्हें, लेकिन हमारा मुल्क, हम ईरान हमारे हाथ से चला गया। आज वो दुश्मन, वो कातिल जो उस्मान का था, जो उमर का था, जो अबू बकर का था, जो नबी का था, जो अली का था, जो हसन का था, जो हुसैन का था, जो आयशा का था, वो कातिल तुम्हारे दरमियान में आज भी मौजूद है। उस कातिल के खिलाफ में तुम कभी जानने की कोशिश नहीं की। बता दो तुम्हें मैं आज, वो कातिल भी कौन है आकर। अब्दुल्ला इब्ने सबा की टोली का सरगना, अब्दुल्ला इब्ने सबा जो यहूदी नस्ल था, अपने आप को जिसने मुसलमानों का चोला उतारकर उड़ाकर मुसलमानों के सफों में दाखिल किया था, जिसको खारिजी कहा जाता है, वही खारिजी फिरका जो अज़ल से इस्लाम के अंदर दुश्मनी पैदा करता रहा, मुनाफिकन का साथ देता रहा। अब्दुल्ला बिन उबई की टोली में जिसने साथ दिया था, मैदान उहद में जिसने मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा था, जिसने अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को ललकारा था, जिसने उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में सरगोशियां की थी, जिसने हजरत उस्मान बिन अफ्फान के कत्ल में मुकम्मल रोल निभाया था, उसी का नाम राफजी है। राफजी याद रखो, कातिल असल उस्मान गनी का कातिल राफजी है। राफजी जो तुम्हारे शहर में आज 18 ज़िलहिज्जा को ईद गदीर मनाएगा और सारे शहर में तुम्हारे पोस्टर लगाए जाएंगे, जश्न ईद गदीर। कभी पूछ लेना उस काले दिल वाले काफिर से, तुम कब उठोगे यार, पता नहीं क्या हो गया तुमको। ये भाई तुम्हारा जुर्रतमंदी का मुजाहरा करके तमाम तारीख के औराक को छान कर इतनी बुलंद आवाज से जुर्रतमंदी का मुजाहरा करता है, और फिर किसी तुम्हारे भरोसे नहीं कर सकता मैं ये काम। मुझे मालूम है कोई कौम किसी का साथ नहीं दे सकती, लेकिन रब्बे कायनात सबका साथ देता है जो हक परस्त होता है। इंशाअल्लाह मैं उसी के सहारे कहता हूं दोस्त। लेकिन खुशी जुस्तजू होती है, एक तड़प ये पैदा होती है कि मेरे भाई सुनने के बाद कम से कम अपने पैरों पर खड़े होकर ललकारें तो सही। कभी क्या हो गया तुम्हें? आज वो दुश्मन 18 ज़िलहिज्जा को ईद गदीर मनाएगा। ईद गदीर में होता क्या है मालूम भी है तुम्हें? क्या होता होगा किसी को मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम तो नहीं मालूम बोले यार, लंबा टाइम मत लगाओ। नहीं मालूम बोले मैं बता दूं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जिम्मेदारी उठाया हूं ना इस कौम को समझाने की। तुम्हें क्या करना है, तुम तो नबी का कलमा पढ़ दिए, जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे। मुझे फिक्र पड़ी है अपनी जन्नत में जाने की। मैं कैसे जाऊं जन्नत में? मैं भी तुम्हारी सफ में बैठ जाऊं तो जन्नत में शायद चला जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे खड़ा किया है, फिक्र लग गई कि मैं जन्नत में कैसा जाऊंगा। तुमको क्या फिक्र पड़ी है इसकी? तुम तो बस समझ रहे हो कि अच्छे खाने खा लूंगा तो जन्नत में चला जाऊंगा, बस नबी का नाम लेवा हूं जन्नत तो मिलने वाली है। नौज़ुबिल्लाह ख्याल है तुम्हारा। कुरान ने कहीं नहीं बताया ऐसा, हदीस ने कहीं नहीं बताया ऐसा। जब तक के तुम जुल्म के खिलाफ में, जालिम के खिलाफ में अपने हाथ ना से ही कम से कम जबान को जुम्बिश ना, तो जन्नत नहीं मिलने वाली है, तुमको याद रखो। अब शुरू होने वाला है तुम्हारे शहर के अंदर चंद दिन के बाद ईद गदीर से जिसका सिलसिला शुरू होगा। कभी मेरी अम्मा आयशा पर तोहमत लगाई जाएगी और कहा जाएगा कि आयशा तो जानिया थी, नौज़ुबिल्लाह। तुम्हारे शहर में कहा जाएगा दोस्त, तुम्हारे गलियों में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे इस बायाना शहर में जिस पर सुन्नियों ने हुक्मरानी की थी, तुमको ललकारा जाएगा आज। और तुम दरवाजे खिड़कियां बंद करके कहना कि मेरी अम्मी का नाम तो आयशा नहीं है। तुम तो यही कह लेना असल में। क़यामत में पूछेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे, याद रखो। कभी हफ्सा को रंडी कहा जाएगा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। कभी नबी को धोखा दही कहा जाएगा, धोखा देने वाला आदमी, नौज़ बिल्लाह। कैसा धोखा, यह भी बयान किया जाएगा। सारी चीजें बतला रहा हूं, कभी कान खोल के सुन लेना जाकर के इंशाअल्लाह अज़ीज़। इतनी सी कौम, पूरे हैदराबाद के सुन्नी अगर रात को ज्यादा पानी पी ले
और सुबह में इरादा करें कि सारों के सारे घरों पर पेशाब कर दें, तो सुन्नियों के पेशाब से आबादी खत्म हो जाएगी उनके इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हारे सुन्नियों के पेशाब में इतनी ताकत भी नहीं रही कि तुम गुर्दे के मरीज बन चुके हो। तुम्हारे किडनियां बदलना है, किडनियां तुम्हारे। जब वो धार वाला तेज पेशाब करके दुश्मन का खातिमा करोगे तुम यारो, दिल तड़पता है अंदर से। मेरी मां को गाली दी जाए और मैं कान से सुनता रहूं, मेरी बहन को बुरा बोला जाए और मैं सुनता रहूं, मेरे नबी के जरिए से मुझे जन्नत मिलने वाली है, उस नबी को दागदार और गद्दार कहा जाए मैं सुनता रहूं। मेरा उमर जिसने इस्लाम की बागडोर को दुश्मनों के दरमियान में संभाला था, आज उसके नाम को पैरों के तले कुचल दिया जाए मैं बर्दाश्त करता रहूं। तुम सोचो क्या जिंदगी है तुम्हारी आकर। मेरा काम तो तुमको साफ तौर पे बता देना है दोस्त। नबी के मुतालिक लिखा गया, कहा गया, जिब्राइल जब वही लेकर के आया, अल्लाह ने कहा कि मेरा मायानाज बंदा दुनिया में है, उसे ले जाओ और ये वही दो, नबूवत का ऐलान करने के लिए कहो। जिब्राइल वही लेकर के आया और देखता क्या है कि हजरत अली सो रहे हैं। तो जिब्राइल की जुर्रत नहीं हुई कि अली को उठाने की। पलट कर जा रहा था जिब्राइल, रास्ते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो गई और जिब्राइल कहता है कि देखो अल्लाह ने ये वही भेजी है, उस अली के नाम वो नेक अल्लाह का बंदा सो रहा है, मैं कैसे जगाऊं? ये अमानत मैं तुम्हारे पास रखा के जा रहा हूं, जब वो नेक बंदा उठे तो उसे दे देना। लिखता है सीरत याकूबी के अंदर, याद रख लो इस बात को। कहां तुम यारो, किधर हो तुम्हारी जिंदगी, क्या हो गया तुम्हें? लिखता है कि नबी को वो बात इतनी पसंद आ गई मोहम्मद को, अली के उठने के बाद उन्हें नहीं दिया, अपने पास ही रख लिया, गाबिस बन गए। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक या बिल्लाह। तुम बर्दाश्त करोगे ये बात? अरे बोलो यार, अरे कम से कम जवाब तो देने के काबिल बनो। फिर क्या हो रहा है तुम्हारे शहर में? ये नबी पर तोहमत लगा दी जाए, अम्मा आयशा पर तोहमत लगा दी जाए, वही खातिल असल है, वही असल खातिल है उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, वही असल खातिल है उमर बिन खत्ताब के जो कत्ल में, वही असल खातिल है हजरत मुस्लिम बिन अकील का, वही असल खातिल है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और आज वो खातिल तुम्हें चैलेंज कर रहा है और तुम सुन रहे हो, मुझे क्या करना है भाई, मेरा मतलब है क्या, मैं तो चला। तुम्हारा आलम तो यह हो चुका है। ईद गदीर को एक वाहियात किस्म का जश्न मनाया जाता है। मेरी मां बहनों, तुम अगर सुन रही हैं तो सुनो, तुमको ये मालूम होना है, तुम तो इतने लापरवाह हो इस्लाम से मुताल्लिक, और तुमको ऐसा गुमराह बना दिया गया कि तुम मजलूम भी हो। ना तो तुम जुमे का खुतबा सुनने के लिए आती हो, ना तो तुम ईदैन के खुतबे में शामिल होती हो, ना तो तुम किसी बड़े आलिम का खुतबा समात कर सकती हो, ना तो तुम अपने घरों के अंदर कभी समात कुरान या कभी तुम अहदीस के दर्स में शरीक हो सकती हो। बस तुमको ये समझा दिया गया कि बस तुम अब घर में ही रहना है, तुम्हारी जिंदगी घर के हवाले। तुम कहां सुनती हो, क्या सुनती हो तुम? बड़ी जुर्रत के साथ बताने जा रहा हूं, ईद गदीर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन नाम रखा गया। शर्म आती है कभी उससे नाम कहने में भी मुझे। क्या कहा जाता है उस पहाड़ को? कौन सा पहाड़? मौला अली। नौज बिल्लाह। मौला कौन है हमारा? अली है। अली मौला है हमारा? नौज बिल्लाह, अल्लाह हमारा मौला है। मौला अली नाम रख दिया गया उस पहाड़ का। और 18 जिलहिज्जा को उस मौला अली के पहाड़ में जमा होते हैं ये लोग। कभी तहकीक कर लियो यार, मालूम होता तुम्हें को भी। मुझे कोई वही नहीं आती नौज बिल्लाह, या मेरे पास कोई जिन्नी है खबर देने के वास्ते, या मेरे पास जो है ना कोई ऐसे हालात नहीं है जो लगा के मैं खबरें मालूम करता हूं। जुस्तजू करना पड़ता, निकलना पड़ता, मेहनत करना, कुछ रिस्क लेना इस्लाम के खातिर, तमाम बातें सामने आएंगी इंशाअल्लाह। 18 जिलहिज्जा को मेरे नबी का दोहरा दामाद, मेरा तीसरा खलीफा बेयारो मददगार जालिमों ने कत्ल कर दिया। इस कत्ल की खुशी में जब से जश्न मनाया जाता है तो आज तक वो जश्न मनाया जाता है। जश्न भी कैसा? बेहुदा जश्न। मौला अली पर जमा होते हैं ये लोग,
एक बहुत बड़ा पत्थर का कटोरा बना हुआ है। उस पत्थर के कटोरे में हर औरत अपना एक कपड़ा साथ लाती है और उस कपड़े को उस हौज के अंदर डाल दिया जाता है और तमाम औरतों को वहां से हटा दिया जाता है और तमाम बेगैरत मर्द मुता से पैदा होने वाली हराम की औलाद खड़ी होती है और फिर अचानक लाइट बंद कर दिया जाता है। उस कटोरे में हाथ डाला जाता है, हर मर्द हाथ डालता है और एक एक कपड़ा वहां से उठा लेता है। हर मर्द के हाथ में कपड़ा आ जाता है और लाइट खोल दिया जाता है। जब हर मर्द के हाथ में जो कपड़ा आता है, चाहे उसकी सगी माँ हो, सगी बहन हो, सगी खाला हो, उसकी फूफी हो, उसकी पड़ोसी हो, जो कोई औरत का कपड़ा उसके हाथ में आएगा, एक रात के लिए औरत उसके लिए हलाल कर दी जाती है। यह है ईद गदीर की शान, जश्न ईद गदीर। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। जरा सोचो तुम, मेरे खलीफा की मौत पर इतना बेहुदा जश्न मनाकर वो कौम और खातिल कौम हमारे दरमियान में दंदनाते फिरती है, लेकिन इसके बावजूद हम फिर भी जबान खोलने के लिए तैयार नहीं। क्या इसके बावजूद हम अपनी हमियत को जिंदा ना करें? यह बेगैरती के चोले को उतारकर गैरतमंद ना बने? बनने की जरूरत है दोस्तों। आज सारा मामला तुम्हें ललकार रहा है, सारी दुनिया तुम्हें ललकार रही है, सारा माहौल ललकार रहा है, सारी दुनिया इस्लाम की दुश्मन बनी हुई बैठी है। जरा गौर करो तुम, क्या हो रहा है मेरे और आपके साथ? किस तरीके से मेरी नौजवान बहनों की इस्मतों को शाम की सरजमीन पर ये बशारुल असद के रावजी गुंडे कैसे तार तार कर रहे हैं? क्या तुमने देखा है कभी ये मंजर? किस तरीके से मेरे नौजवान भाइयों के साथ बड़ा गड़ा जमीन में खोद कर जिंदा जमीन में दफन कर दिया जा रहा है, जो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहा है मेरा भाई। क्या तुमने देखा इस मंजर को? मेरे नौजवान के साथ जिंदा खड़ा हुआ है, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता है। कभी इलेक्ट्रिक का आरा लेकर जिंदा बिठाकर उसे सामने वो इलेक्ट्रिक का आरा तार तैयार करके तेज करते हुए वो इलेक्ट्रिक का आरा चल रहा है, जिंदा गर्दनें काटी जा रही हैं जानवरों की तरह। वो कातिल तुम्हारा आज भी तुमसे बदला ले रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये सबक खत्म कर दिया गया, ये तारीख मेट दी गई, ये ताकत तुम्हारी खत्म कर दी गई और सोचने समझने की सलाहियत को तलफ और माउफ कर दिया गया तुम्हारी, कि तुम अपनी असली तारीख और असली दुश्मन से गाफिल। आखिर क्या होगा इसका? अंजाम बद या अंजाम खैर? अब सोच लेना तुम इस बात को। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में तुमसे पूछेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तुमने इस्लाम के लिए क्या किया था? तुमने इस्लाम को बुरे वक्त में कैसा साथ दिया था या नहीं दिया था? तुमने इस्लाम को बचाया था नहीं बचाया था? ये अल्लाह तुमसे पूछने वाला है, याद रखो। ऐसे ही तुम्हारी जवानी जो जा रही है ना, ये जवानी के मुतालिक सबसे पहला सवाल होने वाला है मैदान महशर के अंदर। खबर से जब उठाकर खड़ा किए जाओगे, 5 सवालात के जवाब देने से पहले तुम कहीं भी नहीं जा सकते। जिसमें से सबसे पहला सवाल होगा, हमने तुम्हें जवानी दी थी, जवानी, उस जवानी को बताओ कहां पर खर्च किया, मुझे बताओ। ये देना पड़ेगा तुम्हें जवाब कि कितने लड़कियों के चक्कर मारता था, कितने नेट पर बैठकर क्या क्या सोचता और बोलता था, कितनों से चैटिंग करता था, कितनी फिल्में देखता था, कितना वक्त ज़ाय करता था, आंखों के ठंडे कैसे बनाता था, वक्त को ज़ाय करता था। ये तमाम हिसाब तो देना ही देना है मुझे और आपको। तुम्हारी जवानी के मुतालिक सवाल होने वाला है तुमसे। जब तक तुम सवाल का जवाब नहीं दोगे, बरसा बरस तुम्हारे कदम हिल नहीं सकेंगे, वहीं अटकना पड़ेगा तुम्हें, या पलट कर जहन्नुम बता दी जाएगी, तुम फेल हो गए, जहन्नुम में जाने वाले तुम। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे रास्ता इख्तियार करो। तुम ये जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके जन्नत हासिल करना चाहते हो, या अल्लाह की मुखालिफत मोल कर जहन्नुम में जाना चाहते हो? तुम्हारे हाथ में है मेरे भाई, ये तुम्हारे हाथ में है। याद करो अपने असलाफ की तारीख को, क्या हो गया तुम्हें आखिर। और फिर अब शुरू होगा वावेला। 18 ज़िलहिज्जा से लेकर सफर के महीने तक लान तान किया जाएगा।
कभी उमर को बुरा कहा जाएगा तो कभी अबू बकर की धज्जियां निकाली जाएंगी, कभी उस्मान और गनी की इज्जत को उछाला जाएगा तो कभी आयशा और हफ्सा की इज्जत को बाजार में लाया जाएगा। सोचो तुम, ये शुरू होने वाला 18 जिलहिज्जा से बुनियाद डाली जाएगी तमाम सहाबा की मुखालिफत करने के लिए। एक नाजायज औलाद हकीकी तौर पर कलमे को समझने वाली कौम के खिलाफ में बोले, क्या वो जन्नती है या तुम जन्नती हो? बोलो बोलो यार, जन्नत में तो मुसलमान ही जाएंगे ना इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब इसका सबूत यह मिल रहा है कि जन्नत में, बोलो वो जन्नती या तुम जन्नती हो, बोलने के लिए भी डर रहे हो, इसका मतलब है कि जन्नत में जाना ही नहीं है हमारे को। ऐसा ही है क्या? मामला तो ऐसे ही दिख रहा, पूछ बोलने के लिए भी डरते हम लोग, सवाल करते जवाब देने के वास्ते परेशान है, कोसी गली में से भागो, रास्ता ही नहीं रहता फिर भी भागने के चक्कर में रहते। यह हाल तो मुसलमानों का है यार। अफसोस, सद अफसोस। गौर करो तुम, अब तक तुम्हारे जहन में शायद 18 जिलहिज्जा का मंजर, पस मंजर, वो तारीख तुम्हें याद ना थी होगी, और कातिल कौन था उस्मान गनी का वो भी तुम्हें नामालूम था होगा, लेकिन आज के दिन तुम्हें यह बात तो मालूम हो चुकी है। जरूर मालूम हुई ना? भी कितने लोगों को मालूम हुई? सबको मालूम है, माशाअल्लाह अज़ीज़। चलो मालूम हो गई। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर ये बोल दिया यहाँ पे ठहर के कि 10,000 रुपये लगाना है और रोजाना 2,000 रुपये कमाना है, एक बिजनेस है, वो बिजनेस के बारे में भी बता दिया मैं खोल खोल के पूरे तरीके से। मिसाल दे रहा हूँ, सही नहीं है कि सही समझ के बाद में मेरे से मिलेंगे, मिसाल दे रहा हूँ खाली। अगर मैं ये बता दिया किसी को कि 10,000 रुपये लगाना है, 2,000 रुपये की रोज की आमदनी है, और बिजनेस के बारे में पूरा खुलासा बता दिया, अब मालूम होने के बाद में बिजनेस छोड़ देते करते? अरे बोलो, अरे ताल्लु नहीं करते, करते करते ना। ये भी बात मालूम होने के बाद क्या करना है? ये नहीं हो सकता, ये नको बोलो भाई। अब ये बोले तो कहां बाजार में आएंगे, लोगों के गालियां खाएंगे, कहां पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेंगे, कहां खानदान में वावाला कर लेंगे। भाई पहले एक अल्लाह को मानो बोले तो लोग खानदानों में दुनिया का बिगाड़ हो रहा, अब ये बातें बोलेंगे तो और भी परेशानी है। जी लेने दो भाई थोड़े दिन और, आगे को परेशानी में डाल रहे बोले, ऐसी बात है ये नहीं होता उस्ताद, नहीं चलने वाला ऐसा। इस्लाम वाले हो तुम, मुसलमान हो तुम, नबी के कलमा पढ़ने वाले हो तुम, जन्नत में जाने का शौक है तुम्हें, जहन्नुम से बचने का खौफ है तुम्हें, कुरान के शहदाई हो तुम, नबी के सीरत पढ़ने वाले हो तुम, अहदीस को मानने वाले हो तुम, लेकिन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कम से कम एक सहाबी के जैसा अपने अंदर जज्बा पैदा करो। बात समझ में आ रही ना? जैसा कि उस्मान गनी ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने कहा 100 ऊँट देना है, उस्मान गनी क्या करे, जाके हिसाब करेगा घर में 100 ऊँट के कितने पैसे होते होंगे, 5,000 से एक मिला तो इतने होते होंगे, 4,000 से मिला तो इतने होते होंगे, और 2,000 नहीं भाई 4,000 बहुत हो जा रहे हैं जी पैसे, चुप तो भी वादा कर लेके आ गया। अब गए तो शर्मिंदगी, नहीं गए तो भी बेकार का नाम बदनाम होता, हिसाब कर लेते। नहीं बैठे उन्होंने, बैठे उन्होंने क्या करे, खड़े हो गए, बोले मैं दे रहा हूँ, बोले मेरे घर में है कि नहीं की बात है, मैं तो दे रहा हूँ। बोले नहीं, बोले यहाँ पूछे तो जवाब देने परेशान है खाली ये कौम, फिर नबी के चाहने वाले हैं तुम ना। ये कई को हुआ मालूम, इस्लाम की मोहब्बत नहीं है हमारे सीनों में, वाकई बता रहा हूं मैं आपको। इस्लाम से अगर मोहब्बत हो जाती तो पूरे मुसलमानों के चेहरे, नाक, कान, आंख अलग होती, खद लंबा या गिड्ढा होता, जिसम मोटा या दुबला होता, लेकिन हर चेहरे पर दाढ़ी होती। इस्लाम से अगर मोहब्बत होती तो हर चेहरे पर बेहतरीन दाढ़ी होती, दुश्मन जिसे देखकर खौफ खा जाता कि ये मुसलमान पैदा हो गए भाई, अब डरने का वक्त आ गया हमारा। बोलता हूँ मुसलमान कहीं को नहीं डर रहा, शकील भाई के तो एक चेहरा अलग रहता, मुस्तफा भाई के तो चेहरा एक अलग रहता। उन्हें बोलता शकील भाई से डर लग रहा था भाई, दाढ़ी वाले खतरनाक होते हुए। अब मुस्तफा भाई बेचारे क्लीन शेव, बेहतरीन, चिकने चिकने, मुछिया नहीं, दाढ़ी नहीं। अब उन्होंने गए तो नहीं, बोलता अरे इनो है, डरने की क्या बात है भाई, इनको तो क्यों फिरा सकता हूँ। बोलता तो मुसलमानों की सीरत ही डुप्लीकेट हो गई पूरी। अब तो इस्लाम को अगर चाहना हो तो उसके कुछ कैटेगरीज पे अमल करना पड़ता, तो इस्लाम की चाहत का मुजाहरा होता, नहीं तो उसके बाद क्या होता मालूम। एक अहम चीज का खुलासा करने वाला हूं इंशाअल्लाह। बुरा मानते हो कोई बुरा माने तो मुझे इससे कुछ होने वाला नहीं, मैं हकीकत की बात करता हूं यहाँ पे। जिस दिन मेरी जबान से हक बोलना खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, कसम है रब्बे काबा की, ये मुकामी छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह।
जिस दिन मेरे सीने के अंदर दुनिया का खौफ आ जाएगा, अगर मैं डर के, मेरी जबान ये बताती होगी कि अगर मैंने अंदाज ये बताना शुरू कर दिया मुझे कि नहीं शकील पाशा तुम अब डर रहे हो लोगों से, माशरे से, माहौल से, अब तुम बोलने के काबिल नहीं है, कसम है रब्बे काबा की, इस मुकाम से बोलना छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। बोलूंगा तो हक बोलूंगा और कड़क अंदाज में डंके की चोट पर रब्बे कायनात पर भरोसा करके बोलूंगा इंशाअल्लाह। जो सारे दुश्मनों में अल्लाह के फजल उसके करम से नाचीज की हिफाजत करता हुआ ले जा रहा है। आज एक अहम खुलासा भी करने वाला हूं इंशाअल्लाह। ये तमाम तर चीजें तुमने सुन ली कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रावजी क्या रखता है, क्या रखता है, जोर से बोलना, देखेंगे क्या रखता है, दुश्मनी। अगर यही अल्फाज कोई मुसलमान अगर कह दे तो बोलो, अरे बोलो जी, अरे तो डरेंगे को भाई, ये भी बोलने डरते। अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि मैं भी उस्मान गनी से ताल्लुक नहीं रखता तो क्या होगा, दोस्त होगा या दुश्मन, दुश्मन होगा। अब आओ एक अहम चीज का खुलासा कर देता हूं, इसलिए कि मेरी आदत है तहकीक करते रहना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरी आदत है तहकीक करते रहना। कोई मामला मेरे सामने आएगा तो पूरी तहकीक तक चले आता, आखिर तक कहीं भी होंगे कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा सब, लेकिन कर तो लेना पहले, इसलिए कि जिम्मेदारी है ना आप लोगों को लेके चलना। बल्कि नहीं, आप लोग हाथ देते रहो, मैं हाथ पकड़ते रहता हूं आप लोगों का, आप लोग हाथ देते रहते हैं, मैं हाथ पकड़ते रहता हूं आप लोगों का। यह हाथ तो कांग्रेस का हो गया, इस्लाम का हाथ पकड़े तो छूटता नहीं, कांग्रेस का हाथ पकड़े तो छूट जाता, मौके पे पकड़ा जाता बाद में छूट जाता, वो कांग्रेस का हाथ हो गया। ये कांग्रेस का रखो भाई, इस्लाम का हाथ बनाओ अल्लाह के वास्ते। ये कौन सी किताब है, जल्दी जोर से बोलना, देखेंगे अगर उर्दू नहीं आती तो नको बोलो, जिसको आती हो लगा बोलो, जल्दी बोलना कौन सी किताब है। हाँ पूरों को मालूम है, देखो जन्नत में जाने वाली है या जहन्नुम में ले जाने वाली है, अरे तुम कैसा मालूम। फजाइल अमाल, तो आमाल के फजाइल बहुत बड़े रहते, जिसके अमाल के फजाइल ज्यादा हो गए उन्हें जन्नत में जाता, फिर जहन्नुम में कैसा ले आती, ऐसा नको बोलो भाई, बेचारों को तकलीफ हो जाएंगी ना। चलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फजाइल अमल तो आप लोगों को मालूम है, इसमें का खाली एक वाक़या सुनाता हूँ इस किताब का इंशाअल्लाह अज़ीज़, सुना दो। इसलिए सुना रहा हूँ कि आज की टॉपिक से रिलेटेड है बात, ये इस वास्ते सुना रहा हूँ, वरना कोई गरज नहीं थी किताब की, फिर कभी देखते थे इसको अपन, फिर कभी देखेंगे इसका तारीख़ी मुताला पूरा इंशाअल्लाह। पूरा इरादा कर रहा हूँ, कुछ खामियां मेरे अंदर हैं जो मुकम्मल मुताला में वो ज़माना होगा करके, काफ़ी दिन हो गया, अब तो नहीं करके काफ़ी दिन हो गया, इसलिए फिर शुरू से रिवाइज रखा हूँ इसका इंशाअल्लाह, और फिर उसके बाद ऐसे ही इसका जनाजा भी निकालेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है। तो आइए इंशाअल्लाह ताला आज की टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए इस किताब से एक वाकया सुना रहा हूं। अभी आपने कहा कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से अगर कोई कहे कि मैं मोहब्बत नहीं रखता, उनसे ताल्लुक नहीं रखता, तो वो दुश्मन हो सकता है, दोस्त नहीं हो सकता है। चलिए इंशाल्लाह इस वाक़े को सुनने के बाद आप फैसला कर लेना, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, वक्त भी ज्यादा और इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सुनिए, फ़ज़ाइल दरूद, इसमें बहुत सारे सबक है ना, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल तबलीग, फ़ज़ाइल फलाना फलाना अमका डमका पता नहीं क्या क्या है, उन्हीं में से जो है एक सब्जेक्ट है, सबक है जिसका नाम है फ़ज़ाइल दरूद। फ़ज़ाइल दरूद के सफ़े नंबर 113 पे, सफ़े नंबर 113 के ऊपर एक वाक़या है, वो पढ़ के सुनाया तो पहले पूरा, अगर समझ में नहीं आता बोला हमको समझ में नहीं आया फिर बता दो अल्लाह के वास्ते, ठीक है इंशाअल्लाह। पढ़िए, मैं पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह, सुनिए आप। हाँ, एक साहब एक वाक़या अपना लिखते हुए आ रहे हैं, उन्होंने लिखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में एक रोटी दी। हजरत शेखैन वगैरह भी तशरीफ फरमाते, शेखैन से मुराद किसको ले रहे हैं मालूम आपको, हजरत अबू बकर और हजरत उमर को ले रहे हैं, शेखैन, बात समझ में रखना इंशाअल्लाह। हजरत शेखैन वगैरह भी तशरीफ फरमाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल हिदाया मुश्तरिका, इन्हें जो रोटी का टुकड़ा तुम्हारे पास आया है वो रोटी के टुकड़े में से मुझे भी कुछ शामिल कर लो, ठीक है। तो ये साहब लिखने वाले लिखते हैं मैंने रोटी उनके सामने कर दी, उन्होंने रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया। अब फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल हिदाया मुश्तरिका,
मुझे भी इस रोटी में से कुछ हिस्सेदार बना लो। तो मैंने रोटी उनके सामने कर दी, उन्होंने भी रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया। फिर हजरत उस्मान ने फरमाया, बात जरा गौर से सुनना, बहुत काम की बात है इंशाल्लाह, बात समझ में आ जाएगा कि सुन्नियों ने भी कुछ शियत और रावजियत का लिबास ओढ़कर इस्लाम को कैसे दबे पाओ नुकसान पहुंचा रहा है, यह बताना मकसद है। असल में मैं किसी के खिलाफ में उकसा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन बताना मकसद है। हक इसी को कहा गया है, कुल जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, इंशाअल्लाह। फिर हजरत उस्मान ने फरमाया, अल हिदाया मुश्तरिका, मुझे भी रोटी के टुकड़े में शामिल कर लो। अब ये किताब लिखने वाला आदमी कहता है कि मैंने अर्ज किया कि अगर यही अल हिदाया मुश्तरिका रहा, रोटी तो इसी तरह तकसीम हो जाएगी, मुझ फकीर के पास क्या बचेगा है? फिर लिखता है आगे कि लेकिन हजरत की एक दूसरी और किताब है इन्फासुल आरिफीन में कुछ और भी तफसील है। वो ये कहते हैं कि मैंने सोने से उठने के बाद इस पर गौर किया कि क्या वजह है कि अबू बकर रोटी मांगे तो दे दिया, उमर भी रोटी मांगे तो दे दिया, अबू बकर ने भी रोटी मांगे तो दे दिया, अबू बकर ने भी रोटी मांगे तो दे दिया, उस्मान ने रोटी मांगे तो क्यों नहीं दिया? इस पर गौर कर रहे हैं उनमें से ख्वाब में से उठ के। तो क्या लिख रहा देखो इसके बाद में बेवकूफ, क्या वजह है कि हजरत शेखैन के कहने पर तो मैंने रोटी उनके सामने कर दी और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने पर मैंने इनकार कर दिया। मेरे जहन में इसकी वजह आई। अब यहां गौर करो यारो, क्या जिंदगी है, किसी चीज में पूरे नहीं है मुसलमान। असल में अफसोस, ना कुरान पढ़ सके, ना हदीस पढ़ सके, ना या दुश्मनों की साजिशों को पढ़ सके, अफसोस का मुकाम है। पर अब देखिए क्या लिखता है कि सामने कर दी और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने फरमाने पर इनकार कर दिया। मेरे जहन में इसकी वजह से यह बात आई कि मेरी निस्बत नक्शबंदिया अबू बकर सिद्दीक से है। नौज़ बिल्लाह, क्या अबू बकर सिद्दीक नक्शबंदिया थे? अरे बोलो यार, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कितनी बड़ी तोहमत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर। देखो अब क्या कहता है बंदा कि मेरी निस्बत नक्शबंदिया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला से मिलती है और मेरा सिलसिला नस्ब हजरत उमर से जा मिलता है, इसीलिए इन दोनों के सामने तो मुझे इनकार करने की जुर्रत नहीं हुई। लेकिन और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ना तो मेरा सिलसिला सुलूक मिलता है, ना तो मेरा सिलसिला नस्ब मिलता है, इसलिए मैं इनको रोटी देने से इनकार कर दिया। ये मुसलमानी है? अरे जिसका उस्मान और गनी से कोई ताल्लुक ही ना हो, मुसलमान कैसे हो सकता है? और यही किताब आज तुम्हारे मिंबरों पर मौजूद है। कुरान को हटा दिया गया, यह किताब को लाकर रख दिया गया। बेचारा मैं मुसलमान, मेरे को इस्लाम से क्या मोहब्बत। मैं दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर, देखा कौन सी किताब है कि लाओ भाई थोड़ा पढ़ तो लेंगे, कौन सी की क्या नहीं की। अब वो किताब निकालता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और फिर पहले से ही ईमान खाली था, यह पढ़ने के बाद और खाली होगा। अब यह खाली होने के बाद हर खाली जमीन पे लैंड ग्रैबर्स का कब्जा हो जाता। तो जिसके ईमान में जो है खाली हो जाता, बड़ा लैंड ग्रैबर शैतान उन्हें आके कब्जा कर लेता। अब कब्जा करके ख्वाबा दिला के बोलता तुम्हारे जैसा मुत्तकी कोई भी नहीं है। देखो इससे पहले तुम नमाज नहीं पढ़ते थे, अब नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। 3 दिन निकलो नमाज पढ़ो, 40 दिन निकलो नमाज पढ़ो, 6 महीने निकलो नमाज पढ़ो। कभी जॉर्डन चले जाओ, कभी साउथ अफ्रीका चले जाओ, कभी लंदन चले जाओ, कभी पेरिस चले जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है उस्मान गनी से, तो तुम नमाज पढ़ के क्या करते यारो? तुम्हारा नस्ब भी नहीं लगता, सुलूक नहीं लगता, कोई ताल्लुक नहीं रखते तो उस्मान गनी से। हम रखते अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र से कहेंगे। पूरी दुनिया मिलकर के एक तरफ आ जाए, हम कहेंगे बिल्कुल हमारा ताल्लुक उस्मान गनी से रहेगा, और इंशाअल्लाह जब तक सांस है जब तक रहेगा इंशाअल्लाह। ये क्या माजरा है, जरा गौर करो तुम। तो बताने का मकसद क्या है, एक कातिल था जो आज तुम्हारे दरमियान में दंदनाता फिरता है और साहबा को गालियां देता है। एक दुश्मन है जो तुम्हारे दरमियान में सफ में खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं तो तुम्हारा हमनवा हूं, तुम्हारा चाहने वाला हूं। अरे यही अल्फाज तुम्हारे हमनवा और चाहने के जन्नत के मैदान में, जन्नत के बाग में
मेरे बाप आदम से शैतान ने भी ऐसे ही वादा किया था, कहा था कि मैं तुम्हारा हमनवा हूं, तुम्हारा चाहने वाला हूं, तुम्हारा गलत नहीं सोचूंगा, तुम मेरे हमनवा हो, तुम्हारे बारे में अच्छी सोच रखने वाला हूं, जरा ये खा लो, क्या होना है भाई। तो आज भी ऐसी शक्ल के लोग, ऐसे अखलाक के लोग, ऐसे किरदार के लोग, ऐसे जहन के लोग, ऐसे इल्म के लोग तुम्हारे पास आकर मीठी मीठी बातें करते हैं और वो मुसलमान बहक जाता है और अपने आप को जहन्नुम रसीद कर लेता है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, अपने कम इल्मी की बुनियाद पर मैंने कोशिश की आपके सामने कि 18 ज़िलहिज्जा का मनहूस दिन कैसा है और शहादत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कैसे हुई और फिर कातिल कौन है। मैंने अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर आपके सामने इन बातों को रख दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह ताला हमारे सहबा जिस तरीक़े से इस्लाम के खातिर अपने जानों और मालों का नजराना दिए हैं, अल्लाह ताला आज इस्लाम हमसे वही चाहता है कि हम अपने जानों और मालों का नजराना दे मेरे पाक परवरदिगार। वैसी ताकत, वैसी हिम्मत हमारे अंदर पैदा फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे अल्लाह, मस्जिदों को भरने वाला हमें बना दे, कब्रस्तानों को खाली रखने वाला हमें बना दे। ऐ अल्लाह, डर और खौफ तेरा हमारे सीनों में बसा दे, दुनिया का डर और खौफ हमारे सीनों से निकाल दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारी सफ़ों में पुख्तगी ला दे, मजबूतगी ला दे। ऐ मेरे गफूर रहीम, हमसे बड़ों के पर बड़ों की इज्जत करने वाला बना दे। हमारे बड़ों के अंदर तौफीक इनायत फरमा कि वो हम पर शफकत से काम ले मेरे पाक परवरदिगार। कहने में किसी किस्म की ज़्यादती हो गई है, उसे अपने रहम, अपने फजल, अपने करम से माफ़ फरमा दे। और कहने में किसी किस्म की अगर कमी अगर रह गई है, अपने रहम, अपने करम, अपने फजल से उसे माफ़ फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।